जितने भी वुड के यूजेस पढ़े ये उन सबसे बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट होगा, अलग होगा। सब्जेक्ट वुड रेदर बी देन ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा ये स्ट्रक्चर किसका है, वुड रेदर बी मतलब वुड बी का है, और वुड बी के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो समझ लेना वो वुड बी टू बी का होता है ना। अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वुड बी अ डॉक्टर, ये पढ़ा है ना हम लोगों ने। अगर रोहन खेत में होता, इफ रोहन वुड बी इन द फार्म, तो वुड बी जहां पर आ रहा है उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो टू बी का स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट वुड रेदर बी ऑब्जेक्ट, बजाय इसके कि करता कुछ या कहीं होता। गाइस इमेजिन कीजिए अगर आपके सामने इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, बजाय इसके कि तुम फैशन डिजाइनर होते, बजाय इसके कि वह एक किसान होता, बजाय इसके कि तुम अनपढ़ होते, बजाय इसके कि मैं एक टीचर होता, बजाय इसके कि वो बैंक में मैनेजर होता, बजाय इसके कि तुम एक क्रिकेटर होते। ऐसा सेंटेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे अब देखिए एक व्यक्ति है जो अपने मम्मी पापा के कहने पर इंजीनियर बन गया, लेकिन इंजीनियरिंग जो वर्क्स है उसमें उसको बिल्कुल मजा नहीं आता, वो बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करता है, हमेशा फ्रस्ट्रेशन में, चिड़ा हुआ, गुस्से में नजर आता है। तो हम बोलते हैं यार इंजीनियरिंग की फील्ड में तू काम क्यों कर रहा है, इसके बजाय तो तू डॉक्टर होता है यार, बजाय इसके कि तू डॉक्टर होता, तेरा इसके बजाय कि तू डॉक्टर होता या बजाय इसके कि तू डॉक्टर होता तो काम हो जाता ना। सपोज कोई व्यक्ति क्रिकेटर बनना चाहता है और वो पढ़ाई कर करके वो टीचर बन गया। अब वो टीचिंग की फील्ड में मजा तो नहीं आ रहा, ना उसको पढ़ाने में मजा आता है, ना बच्चों से इंटरेक्ट करने में कोई मजा आता है, ना कॉन्सेप्ट को समझाने में मजा आता है, बैठा रहता है और सिर्फ काम देता रहता है। तो अब ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे कि उसको मजा नहीं आ रहा ना, तो इस व्यक्ति को हम बोलते हैं कि बजाय इसके कि तुम यहां पढ़ा रहे हो, बजाय इसके कि तुम क्रिकेटर होते यार, कम से कम क्रिकेट तो इंटरेस्ट से खेल रहे होते। तो एक काम जब करता ठीक से ना कर रहा होता तो हम उसके बोलते हैं कि बजाय इसके कि तुम डॉक्टर होते, बजाय इसके कि तुम इंजीनियर होते, यहां रुकने के बजाय बजाय इसके कि तुम मार्केट में होते यार, कम से कम मम्मी की मदद तो कर देते, मम्मी वहां सब्जियां खरीदने गई है, अब इतनी भारी भारी थैलियां कैसे उठाएगी, अब तुम यहां हो टाइम पास कर रहे हो, बजाय इसके कि तुम मार्केट में होते, तो बजाय इसके कि तुम डॉक्टर होते, बजाय इसके कि तुम फैशन डिजाइनर होते, बजाय इसके कि तुम खंडवा में होते, बजाय इसके कि तुम घर पर होते, बजाय इसके कि रोहन मार्केट में होता। जब इस तरह के सेंटेंसेस बनाना है तो हम वुड रेदर बी का इस्तेमाल करते हैं। आगे सब्जेक्ट और पीछे ऑब्जेक्ट। जैसे यार तुम है ना यार, तुम टीचिंग का, तुम फालतू टीचिंग का काम कर रहे हो, तुम्हें पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, मैं जानता हूं, तुम फालतू टीचिंग का काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि तुम क्रिकेटर होते, बजाय इसके मतलब टीचिंग के काम करने के बजाय तुम क्रिकेटर होते ना तो ज्यादा ग्रो कर लेते अपनी लाइफ में। तो अपने मन का जो काम है वही करो भाई, तुमको क्रिकेट खेलने में मजा आता है ना तो क्रिकेटर बनो ना, क्रिकेट की प्रैक्टिस ज्यादा करो ना। तो पढ़ाने की बजाय तुम टीचर होते, मींस बजाय इसके कि तुम टीचर होते। अब बजाय इसके कि तुम टीचर होते ये कैसे बनेगा, ये टू बी का सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। सो यू वुड रेदर बी अ टीचर, यू वुड रेदर बी अ टीचर, बजाय इसके कि तुम, बजाय इसके कि तुम अनपढ़ होते। सपोज किसी व्यक्ति को, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है लेकिन लोगों से बदतमीजी से बात करते हुए हमने देखा, अरे यार तुम इतनी लोगों से बदतमीजी से बात कर रहे हो और तुम अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हो, बजाय इसके कि तुम अनपढ़ होते यार। अब पढ़ा लिखा होने के बाद तुम लोगों से बदतमीजी से बात कर रहे हो, बजाय इसके कि तुम अनपढ़ होते। क्या मतलब है इतना पढ़ा लिखे होकर भी कि तुम्हें समझ नहीं है। सो बजाय इसके कि तुम अनपढ़ होते, सो यू वुड रेदर बी एन अनएजुकेटेड पर्सन, बजाय इसके कि तुम गरीब होते, सो यू वुड रेदर बी पुअर, बजाय इसके कि तुम मेरे साथ होते, यू वुड रेदर बी विथ मी, बजाय इसके कि सोहन मम्मी के साथ मार्केट में होता, सो सोहन वुड रेदर बी इन द मार्केट विथ मदर, बजाय इसके कि तुम खंडवा में होते, सो यू वुड रेदर बी इन खंडवा, बजाय इसके कि मैं घर पर होता, सो आई वुड रेदर बी एट होम, बजाय इसके कि तुम इंटरेस्टेड होते, सो यू वुड रेदर बी इंटरेस्टेड, बजाय इसके कि वह बजाय इसके कि वह इस कंपनी का मैनेजर होता, सो ही वुड रेदर बी द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, बजाय इसके कि तुम फेल हो जाते, सो यू वुड रेदर बी फेल, बजाय इसके कि मैं तुम्हारा दोस्त होता, सो आई वुड रेदर बी योर फ्रेंड। तो गाइज हमारे सामने ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है जब हमें किसी को देख कर लगता है या हमें खुद को देख कर लगता है कि यार ये काम करने से तो अच्छा था बजाय इसके कि मैं टीचर होता, यार बजाय इसके ये काम करने से तो अच्छा था बजाय इसके कि मैं टीचर होता, मतलब उस काम करने के बजाय
मैं टीचर होता, बजाय इसके कि मैं टीचर होता। फालतू का काम कर रहा हूं यहां। सो बजाय इसके कि मैं टीचर होता, सो आई वुड रैदर बी अ टीचर। बजाय इसके कि तुम मार्केट में होते, सो यू वुड रैदर बी इन द मार्केट। सो गाइस, ये बनाने का तरीका, सेंटेंस का सेंस आप समझिएगा। कोई चीज समझ में नहीं आती तो रिपीट करके जरूर देखिएगा। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। बजाय इसके कि तुम एक डॉक्टर होते, सो यू वुड रैदर बी अ डॉक्टर। बजाय इसके कि तुम्हारा भाई अनपढ़ होता, वो इस तरह गरीबों से बात कर रहा था, और कौन बोलेगा उसको पढ़ा लिखा है वो। बजाय इसके कि वो अनपढ़ होता, सो ही वुड रैदर बी अनएजुकेटेड। बजाय इसके कि तुम घर पर होते, यहां आकर तुम अपना सड़ा चेहरा दिखा रहे हो, आलसी कर रहे हो, बासी कर रहे हो, हमारा मूड ऑफ कर रहे हो। बजाय इसके कि तुम घर पर होते, सो यू would rather be at home। बजाय इसके कि तुम विदेश में होते, so you would rather be in abroad। मतलब विदेश। बजाय इसके कि तुम्हारा भाई निकम्मा होता, so your brother would rather be useless या useless fellow, workless या workless fellow। बजाय इसके कि तुम बच्चे होते, so you would rather be a child। बजाय इसके कि तुम एक प्राइवेट वर्कर होते, so you would rather be a प्राइवेट वर्कर। बजाय इसके कि तुम्हारे पापा किसान होते, सो योर फादर वुड रैदर बी अ फार्मर। बजाय इसके कि मैं बिजी होता, सो आई वुड रैदर बी बिजी। बजाय इसके कि मिस्टर शर्मा एक पॉलिटिशियन होते, सो मिस्टर शर्मा वुड रैदर बी अ पॉलिटिशियन। बजाय इसके कि वह तुम्हारा फ्रेंड होता, सो ही वुड रैदर बी योर फ्रेंड। ठीक है, सेंटेंस आपके लिए गाइस, कम ऑन। बजाय इसके कि मैं क्लास में होता, जल्दी बनाए। बजाय इसके कि मैं क्लास में होता, जल्दी बनाए दोस्तों। बजाय इसके कि मैं क्लास में होता, कम ऑन गाइस। बजाय इसके कि मैं क्लास में होता, कैसे बनेगा, जल्दी बनाए। बजाय इसके कि मैं क्लास में होता, जल्दी बनाए दोस्तों। यह रहा आपके सामने स्ट्रक्चर। बजाय इसके कि मैं क्लास में होता, कम ऑन गाइस। काजल तिवारी, गुड इवनिंग। बजाय इसके कि मैं क्लास में होता, जल्दी बनाए दोस्तों। बजाय इसके कि मैं क्लास में होता, कैसे बनेगा, आई वुड rather be in the class। बजाय इसके कि ये मेरी प्रॉपर्टी होती, कैसे बनाएंगे, बजाय इसके कि ये मेरी प्रॉपर्टी होती, कम ऑन गाइस। बजाय इसके कि यह मेरी प्रॉपर्टी होती, कैसे बनाएंगे, जल्दी बनाओ। यस नौसाद, सम्यक सही है। बजाय इसके कि ये मेरी प्रॉपर्टी होती, कैसे बनाओगे। अरे यार, तुम इस प्रॉपर्टी का तो कुछ भी तो नहीं कर रहे हो, कुछ यूज तो करो इस प्रॉपर्टी का। बजाय तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो कुछ काम में नहीं आ रही। बजाय इसके कि ये मेरी प्रॉपर्टी होती, ये मेरी प्रॉपर्टी होती, कम ऑन। अंजलि सही है, काजल आप भी सही हो। बजाय इसके कि ये मेरी प्रॉपर्टी होती, कैसे बनाओगे, बजाय इसके, सो इट वुड रैदर बी माई प्रॉपर्टी। It would rather be my property। बजाय इसके कि वो जेल में होते, बाहर घूम रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को छेड़ रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। बजाय इसके कि वो जेल में होते, यस, दिस प्रॉपर्टी वुड rather be माई नहीं आएगा ना साथ, माइन हो सकता है। सो देखो, इट वुड rather be my property या दिस प्रॉपर्टी वुड rather be mine, MINE।
सो इट वुड रैदर बी माई प्रॉपर्टी, यस इट वुड रैदर बी माई प्रॉपर्टी, यस एग्जैक्ट, ठीक है। बजाय इसके कि रोहन छत पर होता, बजाय इसके कि रोहन छत पर होता, सो रोहन वुड रैदर बी ऑन द रूफ। बजाय इसके कि तुम एक हीरो होते या तुम एक एक्टर होते, बजाय इसके कि तुम एक एक्टर होते, अंजलि सही है, बजाय इसके कि तुम एक एक्टर होते, जल्दी बनाओ, बजाय इसके कि तुम एक एक्टर होते, सो यू वुड रैदर बी एन एक्टर। बजाय इसके कि तुम बजाय इसके कि हम फ्रेंड्स होते हैं, हम एक दूसरे से लड़कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम फ्रेंड्स होते हैं, बजाय इसके कि हम फ्रेंड्स होते हैं, सो वी वुड रैदर बी फ्रेंड्स। बजाय इसके कि हम फ्रेंड्स होते हैं, सो वी वुड रैदर बी फ्रेंड्स। कम ऑन गाइस। रोहन वुड बी इन द क्लास, वुड बी इन द रूम, नहीं होगा सुभद्रा जी। रोहन वुड रैदर बी इन द रूम, बजाय इसकी कि रोहन रूम में होता, उस वुड बी के बीच में रैदर लगेगा। ऑन द रूफ, यस रोहन वुड रैदर बी ऑन द रूफ, अंजलि सही है, काजल सही है, यस यू वुड रैदर बी एन एक्टर, यस एग्जैक्ट है। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए, फिर ध्यान दीजिएगा। फिर आपके सामने मैंने टू हैव वाला कॉन्सेप्ट लाया, लेकिन ये वुड वाला है, ये वुड का अगला यूज है, वुड रैदर हैव। इससे पहले क्या था, टू बी वाला कॉन्सेप्ट, वुड रैदर बी, अब है वुड रैदर हैव। ध्यान दीजिएगा, बजाय इसके कि कर्ता के पास कुछ होता। अब देखिए तुम्हारे पास है कार, अब वो कार चलती नहीं है, डुगडुगी है, हर जगह रुक जाती है, हर जगह उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो अब मैंने उस कार को खोजते हुए कहा, बजाय इसके कि तुम्हारे पास बाइक होती यार, ये कार को ले लेके क्यों घूमते हो, हर वक्त कहीं ना कहीं ये कार परेशान कर देती है, हर वक्त इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बजाय इसके कि तुम्हारे पास बाइक होती, सो यू वुड रैदर हैव अ बाइक। बजाय इसके कि तुम्हारे पास 10,000 रुपए होते हैं, 1,00,000 रुपए नहीं भी होते ना तो चलता, बजाय इसके कि तुम्हारे पास 10,000 रुपए होते, सो यू वुड रैदर हैव 10,000 रुपीज। बजाय इसके कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता, भले पैसा ना होता तो क्या बात थी, बजाय इसके कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता, सो यू वुड रैदर हैव कॉन्फिडेंस। बजाय इसके कि बच्चों में एक्साइटमेंट होता, सो स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन वुड रैदर हैव एक्साइटमेंट। बजाय इसके कि तुम्हारे पास प्राइवेट जॉब होता। अब देखिए कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पर है, लेकिन वो व्यस्त बहुत रहता है, उसको बहुत ज्यादा काम रहता है, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाता, तो उसकी वाइफ ने उससे चिढ़ते हुए कहा कि तुम यार गवर्नमेंट जॉब पे भी काम करके क्या तीर मार ले रहे हो जब हमें समय नहीं दे पा रहे हो। बजाय इसके कि तुम्हारे पास प्राइवेट जॉब होता, सो यू वुड रैदर हैव अ प्राइवेट जॉब। बजाय इसके कि तुम्हारे पास मेरा एड्रेस होता, सो यू वुड रैदर हैव माय एड्रेस। बजाय इसके कि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होती, सो ही वुड रैदर हैव कम्युनिकेशन स्किल। बजाय इसके कि मेरे पास एक झोपड़ी होती, अब घर भी है तो क्या हुआ, टूट गया, बजाय इसके कि मेरे पास झोपड़ी होती, सो आई वुड रैदर हैव अ हट। HUT हट मतलब क्या होता है, झोपड़ी, या फिर आप कॉटेज भी बोल सकते हैं, COTTAGE कॉटेज। सो आई वुड रैदर हैव अ हट या आई वुड रैदर हैव अ कॉटेज। बजाय इसके कि तुम्हारे पास मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं, सो यू वुड रैदर हैव मोटिवेशनल सॉन्ग्स। बजाय इसके कि राम के पास एक गवर्नमेंट जॉब होता, सो राम वुड रैदर हैव अ गवर्नमेंट जॉब। बजाय इसके कि मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होता, सो आई वुड रैदर हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। बजाय इसके कि तुम्हें सर्दी होती, यू वुड रैदर हैव कोल्ड। बजाय इसके कि अंकित को टाइफाइड होता, अंकित वुड रैदर हैव टाइफाइड। बजाय इसके कि मेरे पास डेट की फाइल होती, सो आई वुड रैदर हैव द फाइल ऑफ डेट। बजाय इसके कि तुम्हारे पास टैलेंट होता, तुम इतनी चालाकी दिखा के आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, भगवान करे बजाय इसके कि तुम्हारे पास टैलेंट होता, उस टैलेंट के भरोसे आगे बढ़ने की कोशिश करते, सो यू वुड रैदर हैव टैलेंट। बजाय इसके कि स्टूडेंट्स के पास ऑब्जर्वेशन पावर होता, सो स्टूडेंट्स वुड रैदर हैव ऑब्जर्वेशन पावर। बजाय इसके कि
बजाय इसके कि मेरे पास तुम्हारा सपोर्ट होता, सो आई वुड रादर हैव योर सपोर्ट। बजाय इसके कि मेरी पर्सनैलिटी में एनर्जी होती, सो आई वुड रादर हैव एनर्जी इन माई पर्सनैलिटी। बजाय इसके कि तुम्हारे पास बजाय इसके कि तुम्हारे पास मन की शांति होती, सो यू वुड रादर हैव पीस ऑफ माइंड। अब एक व्यक्ति है जिसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन मन की शांति ही नहीं है। अब वो पैसा इतना हो गया है कि व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो गया है, कितनी ही चीजों में उलझ गया है, तो उसके परिवार वाले उसे बोलते हुए कहते हैं कि भाई इतना पैसा है क्या काम का। बजाय इसके कि तुम्हारे पास मानसिक शांति होती, सो यू वुड रादर हैव पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। बजाय इसके कि तुम्हारे पास कंसंट्रेशन पावर होता, सो यू वुड रादर हैव कंसंट्रेशन पावर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि कोई और चीजें होने के बजाय कर्ता के पास कुछ और होता। ये कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि बजाय इन चीजों के तुम्हारे पास खुशियां होती, सो यू वुड रादर बी, बजाय इसके कि तुम्हारे पास खुशियां होती, यू वुड रादर हैव हैप्पीनेस। बजाय इसके कि तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब होता। अब तुम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में रोज 12, 14, 16 घंटे देते हो, परिवार को समय नहीं दे पाते, तो बिजनेस करने की जगह बजाय इसके कि तुम्हारे पास एक गवर्नमेंट जॉब होती तो कम से कम 8 घंटे काम करते, घर वालों को समय तो दे देते। सो यू वुड रादर हैव अ गवर्नमेंट जॉब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बजाय इसके कि कर्ता के पास कुछ होता, जब ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट, वुड, रेदर, हैव और देन ऑब्जेक्ट। अब जरा समझिएगा कैसे। बजाय इसके कि तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब होता, सो यू वुड रेदर हैव अ गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। बजाय इसके कि राम के पास प्राइवेट जॉब होता, सो राम वुड रेदर हैव अ प्राइवेट जॉब। बजाय इसके कि उसके पास मेरा सपोर्ट होता, सो ही वुड रेदर हैव माई सपोर्ट। बजाय इसके कि तुम्हारे पास एक बाइक होती, सो यू वुड rather have a bike। बजाय इसके कि आकाश के पास कॉन्फिडेंस होता, सो आकाश would rather have confidence। बजाय इसके कि अंकित के पास एनर्जी होती, सो अंकित would rather have एनर्जी। बजाय इसके कि तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल होती, सो यू वुड rather have कम्युनिकेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कम्युनिकेशन स्किल्स। बजाय इसके कि राधा के पास पायल होती, सो राधा would rather have anklets। बजाय इसके कि रोहन के पास मेरा कांटेक्ट नंबर होता, सो रोहन would rather have my contact number। बजाय इसके कि तुम्हारे पास जिन होता, सो you would rather have जिन। अब जिन की स्पेलिंग देख लिया क्या है। बजाय इसके कि टीचर के पास नॉलेज होता, टीचर would rather have knowledge। तो बजाय इसके कि टीचर के पास नॉलेज होता, क्यों टाइम पास कर रहा है क्लास में, बजाय इसके कि टीचर के पास नॉलेज होता तो वो बच्चों को पढ़ा देता। सो बजाय इसके कि टीचर के पास नॉलेज होता, कैसे बनाया, टीचर वुड रादर हैव नॉलेज। सेंटेंस आपके लिए, सिफारिश करने की तुलना में बजाय इसके, अब जैसे कोई व्यक्ति नौकरी पाने के लिए सिफारिश चाह रहा है, सिफारिश कर रहा है, बजाय इसके तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होता तो तुम्हें जॉब मिल जाती। सिफारिश कर रहे हो ना, बजाय इसके कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होता तो तुम्हें जॉब मिल जाती। बजाय इसके कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होता, कैसे बनाओगे,
बजाय इसके कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होता। कम ऑन गाइस, अब सम्यक ने बनाया है यू वुड रादर हैव इन गोवा, बजाय इसके कि तुम्हारे पास गोवा में होता। गलत सेंटेंस है सम्यक। इन गोवा कैसे आ सकता है? प्लेस तो आएगा ही नहीं, प्लेस टू बी में आता है, टू हैव में नहीं आता है। बजाय इसके कि तुम्हारे पास खुशियां होती, यू वुड रादर हैव हैप्पीनेस। बजाय इसके कि तुम्हारे पास एनर्जी होती, यू वुड रादर हैव एनर्जी। बजाय इसके कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होता, आई वुड रादर हैव अ गवर्नमेंट जॉब। बजाय इसके कि राम के पास जादू की छड़ी होती, सो राम वुड रादर हैव मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड मतलब जादू की छड़ी। जल्दी बनाए। यू वुड रादर हैव एक्सपीरियंस। काजल एकदम करेक्ट बनाया, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजाय इसके कि तुम्हारे पास कॉमन सेंस होता। अब ये फालतू जितनी भी चीजें तुमने कर ली ना, कोई दिक्कत नहीं। बजाय इसके कि तुम्हारे पास कॉमन सेंस होता, जल्दी बनाओ। बजाय इसके कि तुम्हारे पास कॉमन सेंस होता, नौसाद एग्जैक्ट, सुभद्रा जी एग्जैक्ट। बजाय इसके कि तुम्हारे पास कॉमन सेंस होता, जल्दी बनाओ। आई वुड रादर हैव इंग्लिश नॉलेज, बजाय इसके कि मेरे पास इंग्लिश नॉलेज होता। काजल एग्जैक्ट। आगे बनाओ। जो सेंटेंस दिमाग में आते जाए बनाते चलो, ताकि आपकी प्रैक्टिस होते जाए। यू वुड रादर हैव एक्सपीरियंस, यस। कम ऑन गाइस, आगे बढ़ो। बजाय इसके कि तुम्हारे पास कॉमन सेंस होता। कम ऑन गाइस, सही है सम्यक। बजाय इसके कि तुम्हारे पास कॉमन सेंस होता, फालतू के प्रपंचों में क्यों पड़े? थोड़ा सा कॉमन सेंस होता ना तुम्हारे पास, तो वो काम निपट जाता तुम्हारा। सो बजाय इसके कि तुम्हारे पास कॉमन सेंस होता, कॉमन सेंस, अंजलि सेंस नहीं लगाया बेटा, कॉमन सेंस नहीं। अब देखो कॉमन सेंस को इंग्लिश में लिखते कैसे हैं? कॉमन और सेंस, कॉमन सेंस ऐसे लिखते हैं। बजाय इसके कि तुम्हारे पास पैसा होता, एग्जैक्ट, बहुत बढ़िया। बजाय इसके कि बच्चों में उत्साह होता, जल्दी बनाओ। बजाय इसके कि बच्चों में उत्साह होता, बजाय इसके कि बच्चों में उत्साह होता। कैसे बनेगा दोस्तों, जल्दी बनाओ। बजाय इसके कि बच्चों में उत्साह होता। अब देखिए आपके पास दो तरह के सेंटेंसेस हैं, दो तरह के, फिर ध्यान देना, आपके पास दो तरह के सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस में मैंने क्या सिखाया? टू बी वाला फॉर्मेट, सब्जेक्ट वुड रादर बी देन ऑब्जेक्ट। बजाय इसके कि तुम बिजी होते हैं, सो यू वुड रादर बी बिजी। बजाय इसके कि राम कॉलेज में होता, सो राम वुड रादर बी इन द कॉलेज। बजाय इसके कि तुम एनर्जेटिक होते, सो यू वुड रादर बी एनर्जेटिक। बजाय इसके कि मैं कॉन्फिडेंट होता, सो आई वुड रादर बी कॉन्फिडेंट। बजाय इसके कि तुम एक इंग्लिश टीचर होते, सो यू वुड रादर बी एन इंग्लिश टीचर। बजाय इसके कि तुम फुर्तीले होते, सो यू वुड रादर बी अजाइल। तो अजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। तो ये एक पैटर्न है। दूसरा क्या है? टू हैव वाला फॉर्मेट, सब्जेक्ट वुड रादर हैव ऑब्जेक्ट। देखिए बनाएंगे। बजाय इसके कि तुम्हारे पास पैसा होता, सो यू वुड रादर हैव मनी। बजाय इसके कि मेरे पास टाइम होता, सो आई वुड रादर हैव टाइम। बजाय इसके कि तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब होता, सो यू वुड रादर हैव अ गवर्नमेंट जॉब। बजाय इसके कि मेरे पास कंसंट्रेशन पावर होता, सो आई वुड रादर हैव कंसंट्रेशन पावर। बजाय इसके कि तुम्हारे दिमाग में थॉट्स होते हैं, सो यू वुड रादर हैव थॉट्स इन योर माइंड। बजाय इसके कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए होते हैं, सो आई वुड रादर हैव 10,000 रुपीज इन माई अकाउंट। ये है एग्जैक्ट। तो अब मैं दो सेंटेंस आपको दूंगा, जल्दी से आइडेंटिफाई करके बनाइएगा। दो सेंटेंस। बजाय इसके कि राम गोवा में होता, बजाय इसके कि राम गोवा में होता। यहां पर टप्पेगिरी करने से अच्छा है कि बजाय इसके कि राम गोवा में होता। जल्दी बनाए। यू वुड रादर हैव गवर्नमेंट जॉब, यस काजल। बजाय इसके कि राम गोवा में होता, कैसे बनेगा? जल्दी बनाए। बजाय इसके कि राम गोवा में होता, जल्दी बनाए दोस्तों। बजाय इसके कि राम गोवा में होता, बजाय इसके कि राम गोवा में होता। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं सभी रिप्लाई करें दोस्तों, सभी रिप्लाई करें। यस, जल्दी बनाओ जो सेंटेंस मैंने दिया है। बजाय इसके कि राम गोवा में होता, राम वुड रादर,
बी इन गोवा। काजल एग्जैक्ट बनाया बेटा सेंटेंस, बहुत खूब, बहुत नहीं नहीं, अंजलि गलत बना लिया है। मैंने टू बी का पूछा, आपने टू हैव का बना लिया। राम वुड रैदर बी आना चाहिए ना, किसी प्लेस में होगा तो क्या होगा, बी आएगा कि हैव आएगा। यस, बाकी सब सही बना रहे हैं। राम वुड रैदर बी, नौसाद रैदर नहीं लगाया बीच में। राम वुड रैदर बी इन गोवा। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस दूसरा वाला। बजाय इसके कि मम्मी के पास सोने का नेकलेस होता, बजाय इसके कि मम्मी के पास सोने का नेकलेस होता, जल्दी बनाएं। बजाय इसके कि मम्मी के पास सोने का नेकलेस होता। बजाय इसके कि मम्मी के पास सोने का नेकलेस होता, कैसे बनाओगे दोस्तों? बजाय इसके कि मम्मी के पास सोने का नेकलेस होता, जल्दी बनाए। क्या बनने वाला है? बजाय इसके कि मम्मी के पास सोने का नेकलेस होता, सो मदर वुड rather have a golden necklace. Mother would rather have a golden necklace. बजाय इसके कि मम्मी के पास सोने का नेकलेस होता। बजाय इसके कि तुम्हारे पास एक साइकिल होती, जल्दी बनाओ। बजाय इसके कि तुम्हारे पास एक साइकिल होती, कैसे बनाओगे? बजाय इसके कि तुम्हारे पास एक साइकिल होती, नेकलेस, बहुत बढ़िया सना, सुभद्रा जी एग्जैक्ट है। बजाय इसके कि तुम्हारे पास एक साइकिल होती, सो यू वुड rather have a bicycle. So you would rather have a bicycle. बजाय इसके कि तुम्हारे पास एक साइकिल होती। ठीक है, यस अंजलि बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सम्यक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को फिर बताना चाहूंगा, आज हमारा है डे 95, जिसमें हम वुड के बहुत सारे यूजेस पढ़ेंगे और आज वुड वाले कॉन्सेप्ट पूरे खत्म हो जाएंगे। कल की क्लासेस में, कल डे 96 में हम बहुत सारे यूज्ड टू वाले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत सारे यूज्ड टू वाले। यूज्ड टू एक मॉडल है, अब यूज्ड टू भी होता है। देखो अब यूज्ड टू एक अलग कॉन्सेप्ट है ना, पास्ट की हैबिट बताने वाला। फिर इज एम आर यूज्ड टू, वॉज वर यूज्ड टू, विल बी यूज्ड टू, गेट गेट्स यूज्ड टू, गॉट यूज्ड टू, विल गेट यूज्ड टू, इज एम आर गेटिंग यूज्ड टू, वॉज वर गेटिंग यूज्ड टू, हैज हैव गॉट यूज्ड टू, हैड गॉट यूज्ड टू। मतलब यूज्ड टू को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक। और उसी के साथ जो परसों का दिन हमारा होगा डे 97, उसमें भी हम एडवांस मॉडल्स ही देखेंगे, लेकिन नीड और नीड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखेंगे। नीड कब लगता है, नीडेड कब लगता है, विल नीड कब लगता है, नीड टू कब लगता है, नीडेड टू कब लगता है, विल नीड टू कब लगता है। इट हैज बीन वाले फॉर्मेट को देखेंगे। इट हैज बीन, इट हैड बीन, इट विल हैव बीन, इट मे हैव बीन, इट माइट हैव बीन, इट वुड हैव बीन, और इसके आगे टाइम लगता है ऑब्जेक्ट की जगह। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो कल हमारी क्लासेस होगी यूज्ड टू से रिलेटेड बहुत सारे मॉडल्स की, और उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी क्लासेस होगी नीड टू, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेंटेंस जो हमको सुनने में तो आते हैं लेकिन इंग्लिश में पता नहीं चलते कि बनते कैसे हैं। सिखाऊंगा बहुत डिटेल में, ठीक है ना। तो कल की और परसों की क्लास भी हम लोगों को छोड़नी नहीं है कैसे भी। चलिए फिर मैं आगे आप लोगों को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। फिर मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं। फिर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, कुछ करने के बजाय कुछ और कर रहे होते। अब देखिए वुड का यहां पर तीसरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है, सब्जेक्ट वुड रेदर, और फिर उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट वुड रेदर, मैं कुछ आइडेंटिफिकेशन गलत लिख लिया, कर लेते,
अब देखिएगा बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट वुड रेदर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अभी मैं बहुत सारे वुड रेदर के आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, उससे पहले ये आपको समझा दे रहा हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। फिर ध्यान दीजिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद में जो वुड के कॉन्सेप्ट आएंगे वो इसको समझने के बाद आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। तो ये मैंने पहले भी पढ़ाया है, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। सब्जेक्ट वुड रेदर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। कुछ करने के बजाय कुछ और कर लेते, मींस करता कुछ और करने के बजाय कुछ और कर लेता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, गाना, तुम गाना गाने के बजाय डांस कर लेते। राम यहां रुकने के बजाय बाजार चला जाता। मैं सब्जियां बेचने के बजाय उससे बात कर लेता, है ना। तुम नया टीवी खरीदने के बजाय वॉशिंग मशीन खरीद लेते, है ना। इंग्लिश सीखने के बजाय तुम कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लेते, है ना। मैं यहां रुकने के बजाय इंदौर चला जाता। मींस करता कोई एक काम करने के बजाय कोई और एक काम कर लेता, मतलब एक काम करने के बजाय इसकी तुलना में कोई और काम कर लेता, उसके लिए ये सेंटेंस बनते हैं। जैसे देखो, मैं यहां रुकने के बजाय इंदौर चला जाता। कैसे बनेगा? आई वुड रेदर गो टू इंदौर देन स्टे हियर। तो जो काम मुझे करना है, पहले करना है, या जो करने की सोच रहा हूं, उस काम को पहले ले आएंगे। जैसे देखिए, मैं यहां रुकने की बजाय इंदौर चला जाता। फालतू रुका, यहां कोई काम ही नहीं था यहां पर, तो मैं यहां रुकने के बजाय इंदौर, अगर तुम मुझे हिंट दे देते ना कि यहां रुकना इतना जरूरी नहीं है, तो मैं यहां रुकने के बजाय इंदौर चला जाता। तो इंदौर चला जाता ये मेन काम है। सो आई वुड रेदर गो टू इंदौर, फिर बीच में लगाना है देन, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, स्टे हियर, देन स्टे हियर। सो आई वुड रेदर गो टू इंदौर देन स्टे हियर। राम गाना गाने के बजाय डांस कर लेता। उसको गाना गाना इतना मजा नहीं आता है, लेकिन डांस करने में बड़ा फक्कड़ है, डांस करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो अगर तुम उसे कहते ना, तो वो गाना गाने के बजाय डांस कर लेता। सो राम वुड रेदर डांस देन सिंग अ सॉन्ग। मैं इंग्लिश सीखने के बजाय कंप्यूटर सीख लेता। अगर मुझे पता होता कि इंग्लिश सीखना इतना बोरिंग काम है, तो मैं इंग्लिश सीखने के बजाय कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लेता। सो आई वुड रेदर ज्वाइन द कंप्यूटर कोर्स देन लर्न इंग्लिश। मैं इस मूवी को देखने के बजाय गाने सुन लेता। सो आई वुड रेदर लिसन सॉन्ग्स देन वॉच दिस मूवी। तो इस मूवी को देखने के बजाय मैं गाने सुन लेता। आई वुड रेदर लिसन सॉन्ग्स देन वॉच मूवी। मैं वॉशिंग मशीन खरीदने के बजाय नया मोबाइल खरीद लेता। सो आई वुड रेदर परचेस अ न्यू मोबाइल देन वॉशिंग मशीन। और जब दोनों सेंटेंस की वर्ब एक ही है, तो वर्ब एक ही बार लगाते हैं। सो आई वुड रेदर परचेस अ न्यू मोबाइल देन वॉशिंग मशीन। राधा सब्जी बेचने की बजाय, देखिए, राधा सब्जियां बेचने की बजाय सरकारी जॉब की प्रिपरेशन कर लेती। सो राधा वुड रेदर प्रिपेयर फॉर अ गवर्नमेंट जॉब देन सेल वेजिटेबल। राधा वुड रेदर प्रिपेयर फॉर अ गवर्नमेंट जॉब देन सेल वेजिटेबल। मैं बिजनेस शुरू करने के बजाय नौकरी ढूंढ लेता। सो आई वुड रेदर फाइंड अ जॉब देन स्टार्ट अ बिजनेस। वह यहां आने के बजाय इंदौर चला जाता। सो ही वुड रेदर गो टू इंदौर देन कम हियर। मैं अंग्रेजी पढ़ाने के बजाय बुक पढ़ लेता। सो आई वुड रेदर रीड द बुक देन टीच इंग्लिश। वह ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के बजाय क्रिकेट खेल लेता। सो ही वुड रेदर प्ले क्रिकेट देन अटेंड ऑनलाइन क्लास। मैं पानी पीने की जगह के बजाय दूध पी लेता। सो आई वुड रेदर ड्रिंक मिल्क देन वाटर। वह चाय बनाने की बजाय खाना बना लेती। सो शी वुड रेदर प्रिपेयर अ टी देन कुक फूड। तो गाइस, करता कोई एक काम करने के बजाय कोई और काम कर लेता, तो उसके लिए हम वुड रेदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं 2 बार। इसको लिखकर जरा सा देखते हैं। जैसे मैं यहां आने के बजाय वहां चला जाता तो मेरा काम हो जाता ना यार। मैं यहां फालतू आ गया, मैं यहां आने के बजाय वहां चला जाता। अगर तुम मुझे कॉल कर देते ना, तो मैं यहां आने के बजाय वहां चला जाता। सो आई वुड रेदर go there then come here। रोहन बिजनेस शुरू करने के बजाय नौकरी ढूंढ लेता। सो रोहन वुड रेदर
find a job, then start business. माइकल जैक्सन गाना गाने के बजाय डांस कर लेते, सो माइकल जैक्सन would rather dance than sing a song. अब ये दोनों वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। फिर देखिए, मम्मी पानी भरने के बजाय टीवी देख लेती, सो मम्मी पानी भरने के बजाय टीवी देख लेती, सो मदर वुड रेदर क्या कर लेती, टीवी देख लेती, वॉच टीवी देन फील वाटर। ठीक है ना। देखिए, मैं यहां रुकने के बजाय इंदौर चला जाता, जल्दी से बना के दिखाइए। मैं यहां रुकने के बजाय इंदौर चला जाता, जल्दी बनाए। मैं यहां रुकने के बजाय इंदौर चला जाता। वह कंप्यूटर खरीदने के बजाय नया मोबाइल खरीद लेता, सो ही वुड रेदर बाय अ न्यू मोबाइल देन अ कंप्यूटर। मैं उससे बात करने के बजाय रूम में चला जाता, सो आई वुड रेदर गो टू रूम देन टॉक टू हिम। मैं ऑनलाइन क्लास लेने के बजाय क्रिकेट खेल लेता, सो आई वुड रेदर प्ले क्रिकेट देन टेक एन ऑनलाइन क्लास। वह गाने सुनने के बजाय मूवी देख लेती, शी वुड रेदर वॉच मूवी देन लिसन सॉन्ग्स। वह गाने सुनने के बजाय मूवी देख लेती, शी वुड रेदर वॉच मूवी देन लिसन सॉन्ग। फर्दर समझिएगा, मैं वीडियो एडिट करने की बजाय वीडियो अपलोड कर देता, सो आई वुड रेदर अपलोड वीडियोस देन एडिट वीडियोस। सो आई वुड रेदर अपलोड वीडियोस देन एडिट वीडियोस। तो गाइस, ये क्या मैं सिखा रहा हूं आपको, वुड रेदर वाला। फिर से ये फंडा समझ लीजिएगा। एक सेंटेंस आपके लिए अभी मैंने दिया था, यस आई वुड रेदर गो टू इंदौर देन स्टे हियर। अंजलि बिल्कुल सही है बेटा। नौसाद बहुत बढ़िया। एक सेंटेंस फिर से आपके लिए। तुम होमवर्क पूरा करने की जगह या करने के बजाय तुम होमवर्क पूरा करने के बजाय प्रोजेक्ट बना लेते। तुम होमवर्क पूरा करने के बजाय प्रोजेक्ट बना लेते, जल्दी बनाओ। तुम होमवर्क पूरा करने के बजाय प्रोजेक्ट बना लेते। तुम होमवर्क पूरा करने के बजाय प्रोजेक्ट बना लेते। यस सुभद्रा जी सही हो। तुम होमवर्क कंप्लीट करने के बजाय वीडियो बना लेते, जल्दी बनाओ। I would rather eat momos than pizza. बहुत बड़ी अंजलि। She would rather watch movie than listen song. Exact. You would rather make project than do homework. Yes, no problem. You would rather make a project than video. ये वाला सेंटेंस नहीं था सब में, चलो बना भी लिया तो सही, सेंटेंस तो सही है। क्या बात समझ में आई कि करता कोई काम करने के बजाय कोई और काम कर लेता। तुम गाना गाने के बजाय डांस कर लेते। तुम नौकरी ढूंढने के बजाय बिजनेस शुरू कर लेते। वह कमरा साफ करने के बजाय रूम में पोछा लगा लेता। मैं वहां जाने के बजाय घर पर ही रुक जाता। अगर वह नया मोबाइल खरीदने के बजाय वॉशिंग मशीन खरीद लेता।
है ना। तो ये जब सेंटेंसेस हैं वो बनाने हैं आप लोगों को वुड रैदर में। मयूर गुड इवनिंग, अरे जल्दी आ जाया करो यार मयूर, इतना लेट क्यों हो जाते हो। चलिए फिर मैं आगे पढ़ाना आपको शुरू करूंगा। देखिए फिर आपके सामने डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर आया। ये भी वुड का एक अगला यूज है, वुड रैदर बी, और फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगेगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जैसे बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, वो यहां आ रहा है, ही इज कमिंग हियर, मैं उसे पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग हिम, तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग, वो मैसेज भेज रही है, शी इज सेंडिंग मैसेज, मैं नया मोबाइल खरीद रहा हूं, आई एम परचेसिंग अ न्यू मोबाइल। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन सब्जेक्ट वुड रेदर बी V1 ing देन ऑब्जेक्ट, देन V1 ing देन ऑब्जेक्ट। अब यहां पर वर्ब के साथ ing और ऑब्जेक्ट ये दो बार आए हैं और बीच में लगा है देन। अब देखिए, करता कुछ करने के बजाय कुछ और कर रहा होता, करता कुछ करने के बजाय कुछ और कर रहा होगा। जैसे देखिए, जहां तक मैं जानता हूं ना, वो गाना गाने के बजाय पढ़ाई कर रहा होगा। भले तुमने उससे गाना गाने की प्रैक्टिस का समय दिया हो, पर जहां तक मैं जानता हूं ना उसे, वो गाना गाने के बजाय पढ़ाई कर रहा होगा। वह टीवी देखने के बजाय बाहर खेल रहा होगा। राम डांस करने के बजाय मस्ती कर रहा होगा। तो जब हम बोलते हैं कि करता एक काम करने के बजाय दूसरा काम कर रहा होगा, उस वक्त हम क्या लगाते हैं, यह स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं आपको वही सिखाना चाहता हूं। जैसे देखो, जहां तक मैं उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानता हूं, उसकी सोच के बारे में जानता हूं ना, कि वह बिजनेस करने के बजाय नौकरी ढूंढ रहा होगा। बिजनेस करने के बजाय नौकरी ढूंढ रहा होगा मींस एक काम करने के बजाय कोई और काम कर रहा होगा। जब हम ऐसी पॉसिबिलिटीज के साथ बात करते हैं, सो वुड रैदर बी और आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरा भाई पढ़ाई करने के बजाय टाइम पास कर रहा होगा। मैं जानता हूं वो कैसा है, वो पढ़ाई करने के बजाय टाइम पास कर रहा होगा। रोहन रोहन गर्मियों की छुट्टी में इंग्लिश सीखने के बजाय कंप्यूटर सीख रहा होगा। मैं जानता हूं उसको इंग्लिश में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, वो कंप्यूटर सीख रहा होगा। बोल के जरूर गया है कि वो इंग्लिश सीख रहा है, पर वो इंग्लिश नहीं सीख रहा है, वो कंप्यूटर सीख रहा होगा। सो रोहन इंग्लिश सीखने के बजाय कंप्यूटर सीख रहा होगा। वह होमवर्क पूरा करने के बजाय टीवी देख रहा होगा। मैं जानता हूं उसको, भाई वो बहुत मस्तीखोर है, वह होमवर्क पूरा करने के बजाय टीवी देख रहा होगा। मम्मी खाना बनाने के बजाय इस वक्त भगवान की पूजा कर रही होगी। सो मम्मी इस वक्त भगवान की पूजा कर रही होगी खाना बनाने के बजाय। तो अब किसी भी तरह से सेंटेंस रखिए और बनाइए। अब देखिए मैं इसको पहले एक बार ट्रांसलेट करके यहीं कहीं बता देता हूं। राम होमवर्क पूरा करने के बजाय टीवी देख रहा होगा। सो राम वुड रैदर बी वॉचिंग टीवी देन कंप्लीटिंग होमवर्क। दोनों में आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। रोहन डांस करने के बजाय गाना गा रहा होगा। मैं जानता हूं राम गाना गाने के बजाय डांस कर रहा होगा, या डांस करने के बजाय गाना गा रहा होगा। जो आपको लगता है वैसे बना लीजिएगा। तो राम गाना गाने के बजाय डांस कर रहा होगा, क्यों राम को डांस करना ज्यादा पसंद है। भले तुमने उससे बोला है कि तुम गाकर बताओ, लेकिन मैं जहां तक उसको जानता हूं कि वह गाना गाने के बजाय डांस कर रहा होगा। सो राम वुड रेदर बी डांसिंग देन सिंगिंग अ सॉन्ग। वह पैसे कमाने के बजाय टाइम वेस्ट कर रहा होगा। ही वुड रेदर बी वेस्टिंग द टाइम देन अर्निंग मनी। मेरा भाई इंदौर जाने के बजाय, फिर ध्यान से सुनना, मेरा भाई इंदौर जाने के बजाय ग्वालियर जा रहा होगा। वो झूठ बोल रहा है कि वो इंदौर जा रहा है, नहीं, मेरा भाई इंदौर जाने के बजाय ग्वालियर जा रहा होगा। माय ब्रदर वुड रेदर बी गोइंग टू ग्वालियर देन इंदौर। क्योंकि वर्ब एक ही है तो एक ही बार लगता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं बाद में। जैसे देखिए, मेरे पापा टीवी देखने के बजाय न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। मैं जानता हूं वो टीवी ज्यादा नहीं देखते। मेरे पापा टीवी देखने के बजाय न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। माय फादर वुड रेदर बी रीडिंग द न्यूज चैनल देन वॉचिंग टीवी। फिर जरा समझिएगा, वो पानी भरने की जगह उसके फ्रेंड से बात कर रही होगी। सो शी वुड रेदर बी टॉकिंग टू हर फ्रेंड देन फिलिंग वाटर। सो शी वुड रेदर बी टॉकिंग टू हर फ्रेंड देन फिलिंग वाटर। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है जो हम बना सकते हैं। आइए मेरे साथ सेंटेंस बनाते हैं। जैसे, वह पैसे कमाने के बजाय टाइम वेस्ट कर रहा होगा। सो ही वुड रेदर, टाइम वेस्ट कर रहा होगा, ही वुड रेदर बी वेस्टिंग टाइम देन पैसे कमाने के बजाय अर्निंग मनी। सो ही वुड रेदर बी वेस्टिंग टाइम देन अर्निंग मनी।
मेरा भाई पढ़ाई करने के बजाय टीवी देख रहा होगा। जहां तक मैं से जानता हूं वो ऐसे ही करता है। सो ही, मेरा भाई ना, सो माय ब्रदर वुड रैदर बी पढ़ाई करने के बजाय टीवी देख रहा होगा। सो वॉचिंग टीवी, देन स्टडिंग। आकाश नौकरी ढूंढने की बजाय दोस्तों के साथ गॉसिप कर रहा होगा। सो आकाश would rather be gossiping with friends than finding a job. शिवाय खिलौनों से खेलने के बजाय कार्टून देख रहा होगा। शिवाय खिलौनों से खेलने के बजाय कार्टून देख रहा होगा। तो शिवाय would rather be watching cartoons than playing with toys, खिलौनों से खेलने की जगह या खिलौनों से खेलने के बजाय। देखिए, दीपेश सर वीडियोस बनाने के बजाय क्लास में पढ़ा रहे होंगे। सो दीपेश सर would rather be teaching in the class than making videos. राम होमवर्क करने के बजाय मस्ती कर रहा होगा। सो राम would rather be मस्ती करना, making mischief, then होमवर्क करने के बजाय, then doing homework. अब देखिएगा, राम would rather be making mischief than doing homework. फिर जरा समझिएगा। नितिन पैसे अरेंज करने की जगह यहां वहां घूम रहा होगा। सो नितिन would rather be wandering here and there than arranging money. वह सच बोलने की जगह चालाकी कर रहा होगा। सो he would rather be चालाकी करना, showing cunningness. So he would rather be showing cunningness than speaking truth. मेरी मम्मी खाना बनाने के बजाय टीवी सीरियल्स देख रही होगी। सो मेरी मम्मी, माय मदर would rather be watching TV serials than cooking food, खाना बनाने की बजाय। सो मेरी मम्मी खाना बनाने के बजाय टीवी देख रही होगी। सो माय मदर would rather be watching TV serials than cooking food. सो गाइस, ऐसा बहुत कुछ आप बना सकते हैं सेंटेंस आपके लिए। कम ऑन। वह वीडियो एडिट करने के बजाय टाइम पास कर रहा होगा। जल्दी बनाएं। वह वीडियो एडिट करने के बजाय टाइम पास कर रहा होगा। सुभद्रा जी सही है, यस, बहुत बढ़िया। वह वीडियो एडिट करने के बजाय टाइम पास कर रहा होगा। कम ऑन। वह वीडियो एडिट करने के बजाय टाइम पास कर रहा होगा। जल्दी बनाएं। वह वीडियो एडिट करने के बजाय टाइम पास कर रहा होगा। जल्दी बनाओ दोस्तों। वह वीडियो एडिट करने की जगह टाइम पास कर रहा होगा। कैसे बनेगा सेंटेंस? जल्दी बनाओ। वह वीडियो एडिट करने के बजाय टाइम पास कर रहा होगा।
वह वीडियो एडिट करने के बजाय टाइम पास कर रहा होगा। He would rather be passing the time than, अब ये then मैं फिर समझा दूं, ये THAN है, THEN नहीं है। So he would rather be doing time pass than editing video. He would rather be doing time pass than editing the video. Yes मयूर सही है, सम्यक आप भी सही हो। देन की स्पेलिंग THAN वाला है, देन है ना, THEN वाला नहीं है। एडिटिंग वीडियो देन पासिंग द टाइम, गलत बना लिया आपने सुभद्रा जी, सेंटेंस उल्टा बना लिया कि वह वीडियो एडिट करने के बजाय टाइम पास कर रहा होगा। सो ही वुड रादर बी पासिंग द टाइम देन एडिट द वीडियो, एडिटिंग द वीडियोस, उल्टा बना लिया आपने। ही वुड रादर बी वेस्टिंग टाइम देन मेकिंग वीडियोस, सेंटेंस अलग बना लिया है विनोद, सही तो है लेकिन अलग बनाया है, जो मैंने दिया था वो वाला नहीं है। एक सेंटेंस फिर से लीजिएगा, मैं बोलूं नौकर कमरा साफ करने के बजाय, नौकर कमरा साफ करने के बजाय कपड़े धो रहा होगा। नौकर कमरा साफ करने के बजाय कपड़े धो रहा होगा। नौकर कमरा साफ करने के बजाय कपड़े धो रहा होगा, कैसे बनाएंगे? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़िए। नौकर कमरा साफ करने के बजाय कपड़े धो रहा होगा, जल्दी बनाए। नौकर कमरा साफ करने के बजाय कपड़े धो रहा होगा। Rather have वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट देन V1 ING देन ऑब्जेक्ट। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आधार पर ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि कर्ता कुछ कर चुका है, जैसे मैं बाजार जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू मार्केट। राम यहां आ चुका है, राम हैज कम हियर। मैं उसको समझा चुका हूं, आई हैव एक्सप्लेन्ड हिम। वो मेरी बातों को समझ चुका है, सो ही हैज अंडरस्टूड टू मी। वे अंग्रेजी सीख चुके हैं, दे हैव लर्न्ड इंग्लिश। मैं ऑनलाइन क्लास ले चुका हूं, आई हैव टेकन ऑनलाइन क्लास। वह ऑनलाइन क्लास अटेंड कर चुकी है, शी हैज अटेंडेड ऑनलाइन क्लास। मैं कपड़े धो चुका हूं, आई हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। तुम नया कंप्यूटर खरीद चुके हो, सो यू हैव परचेज्ड अ न्यू कंप्यूटर। तो गाइस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको समझाना जरूरी क्यों है? क्योंकि उसी के आधार पर यह बनेगा। यह हाइपोथेटिकल टेंस तो नहीं है, लेकिन यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही पॉसिबिलिटी वाले फॉर्म में, कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही पॉसिबिलिटी वाले फॉर्म में बनाना चाहते हैं। जैसे देखो, वह बाजार जा चुका है, सो ही हैज गॉन टू मार्केट। लेकिन वह बाजार जा चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है कि वह बाजार जा चुका होगा, मींस ही वुड हैव गॉन टू मार्केट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब पॉसिबिलिटी वाले फॉर्म में बनाना है तो हम लोग वहां प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल ना करके वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो वुड रैदर हैव इस्तेमाल होगा वो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए ही इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट वुड रैदर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, फिर देन लगकर एक और वर्ब आएगी जिसका आईएनजी फॉर्म लगेगा। दो वर्ब्स यहां भी होगी, लेकिन जो मेन वर्ब होगी, जो पहली वर्ब होगी, उसका थर्ड फॉर्म लगेगा और जो दूसरी वर्ब होगी उसमें आईएनजी फॉर्म आएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिएगा, कर्ता कुछ करने के बजाय कुछ और कर चुका होगा। जैसे राम कपड़े धोने के बजाय, राम कपड़े धोने के बजाय टीवी देख चुका होगा। वह यहां आने के बजाय इंदौर जा चुका होगा। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर करने के बजाय कुर्सी तोड़ चुका होगा। वो पैसे कमाने के बजाय उसके दोस्तों के साथ गॉसिप कर चुका होगा। हम उसे समझाने के बजाय इंदौर जा चुके होंगे या इंदौर चले गए होंगे। वह यहां आने के बजाय ग्वालियर चला गया होगा। मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ने के बजाय टीवी देख चुके होंगे। मम्मी भगवान की पूजा करने के बजाय खाना बना चुकी होगी। इट मीन्स टू से कि कर्ता एक काम करने के बजाय कोई और काम कर चुका होगा। ऐसी जब पॉसिबिलिटी होगी तो उस सेंस में सब्जेक्ट वुड रैदर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर देन लगाकर आईएनजी फॉर्म दूसरी वर्ब लगाएंगे। जैसे देखिएगा, यहां पर दो वर्ब्स आएगी, लेकिन हमको यह समझना जरूरी है कि पहली वर्ब कौन सी आएगी। जैसे मम्मी भगवान की पूजा करने के बजाय टीवी सीरियल्स देख चुकी होगी। तो भगवान की पूजा करने के बजाय
टीवी सीरियल्स देख चुकी होगी, मतलब टीवी सीरियल देखना उसमें थर्ड फॉर्म लगेगा। सो मदर वुड रैदर हैव वॉच्ड टीवी देन वर्शिपिंग द गॉड। सो मम्मी भगवान की पूजा करने के बजाय टीवी देख चुकी होगी। सो मदर वुड रैदर हैव वॉच्ड टीवी देन वर्शिपिंग द गॉड। रोहन यहां आने के बजाय इंदौर चला गया होगा। सो रोहन वुड रैदर हैव गॉन टू इंदौर देन कमिंग हियर। वह कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने के बजाय अंग्रेजी मतलब इंग्लिश स्पोकन कोर्स ज्वाइन कर चुका होगा। सो ही वुड रैदर हैव ज्वाइंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स देन कंप्यूटर कोर्स। मेरा भाई होमवर्क कंप्लीट करने के बजाय क्रिकेट खेल चुका होगा। सो माय ब्रदर वुड रैदर हैव प्लेड क्रिकेट देन कंप्लीटिंग होमवर्क। मैं सेंटेंस ट्रांसलेट करने के बजाय टॉपिक प्रिपेयर कर चुका होगा। सो आई वुड रैदर हैव प्रिपेयर्ड अ टॉपिक देन ट्रांसलेटिंग सेंटेंस। फिर जरा समझिएगा, नौकर कमरा साफ करने के बजाय कपड़े धो चुका होगा। सर्वेंट वुड रैदर हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स देन क्लीनिंग द रूम। मम्मी शिवाय को पढ़ाने के बजाय टीवी सीरियल्स देख चुकी होगी। सो मदर वुड रैदर हैव वॉच्ड टीवी सीरियल्स देन टीचिंग शिवाय खिलौनों से खेलने के बजाय कार्टून्स देख चुका होगा। तो शिवाय वुड रैदर हैव वॉच्ड कार्टून्स देन प्लेइंग विथ टॉयज। वह मुझसे बात करने के बजाय घर चला गया होगा। सो ही वुड रैदर हैव गॉन होम देन टॉकिंग टू मी। मैं वीडियो एडिट करने के बजाय सो गया होगा। सो आई वुड रैदर हैव स्लेप्ट देन एडिटिंग वीडियोस। वह वीडियोस बनाने के बजाय बाहर चला गया होगा। सो ही वुड रैदर हैव गॉन आउट देन मेकिंग वीडियोस। मींस कर्ता एक काम करने के बजाय कोई और काम कर चुका होगा, उस सेंस में यह इस्तेमाल होने वाला है। तो आइए कुछ रिटर्न में देखते हैं। जैसे वह यहां आने के बजाय इंदौर जा चुका होगा। सो ही वुड हैव गॉन टू इंदौर देन कमिंग हियर। मेरे पापा टीवी देखने के बजाय न्यूज़पेपर पढ़ चुके होंगे। सो माय फादर वुड रैदर हैव read the newspaper than watching TV. शिवाय क्लास अटेंड करने के बजाय बाहर चला गया होगा। शिवाय would rather have gone out than attending the class. हम उसे समझाने के बजाय वहां से चले गए होंगे। So we would rather have gone from there than explaining him. माइकल जैक्सन गाना गाने के बजाय डांस कर चुके होंगे। सो माइकल जैक्सन would rather have danced than singing a song. वह एप्लीकेशन डाउनलोड करने की बजाय मूवी अपलोड कर चुका होगा। He would rather have uploaded movie than downloading application. उसका मतलब क्या हुआ कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने की बजाय मूवी अपलोड कर चुका होगा। फिर देखिए, आकाश नौकरी ढूंढने के बजाय इंदौर चला गया होगा। सो आकाश would
rather have gone to Indore than finding a job. और लास्ट सेंटेंस, स्टूडेंट्स टॉपिक प्रिपेयर करने के बजाय, स्टूडेंट्स टॉपिक प्रिपेयर करने के बजाय खाना खा चुके होंगे. स्टूडेंट्स would rather have eaten food than preparing a topic. बात समझ में आई? चलिए सेंटेंस आपके लिए. मैं बुक पढ़ने के बजाय, चलो मैं नहीं लेता हूं, मैं सेंटेंस लेता हूं. अंकित बुक पढ़ने के बजाय होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा. जल्दी बनाइएगा दोस्तों. अंकित बुक पढ़ने के बजाय होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा. अंकित बुक पढ़ने के बजाय होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा. जल्दी बनाएं दोस्तों. अंकित बुक पढ़ने के बजाय होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा. जल्दी बनाएं. अंकित बुक पढ़ने के बजाय होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा. अंकित बुक पढ़ने के बजाय होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा. अंकित बुक पढ़ने के बजाय होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा. यस, नौशाद बिल्कुल सही बना रहे हो. अंकित वुड रेदर हैव डन होमवर्क देन रीडिंग अ बुक. नौशाद एग्जैक्ट है बेटा, बहुत बढ़िया. अगला सेंटेंस एक और फिर ले लो. मेरा भाई पानी पीने के बजाय, मेरा भाई पानी पीने के बजाय चाय पी चुका होगा. जल्दी बनाएं. मेरा भाई पानी पीने के बजाय चाय पी चुका होगा. मेरा भाई पानी पीने के बजाय चाय पी चुका होगा. जल्दी बनाएं. सुभद्रा जी जल्दी बनाइए. मेरा भाई पानी पीने के बजाय चाय पी चुका होगा. कैसे बनेगा, इसमें बनाओ. ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, इसके हिसाब से बनाओ. मेरा भाई पानी पीने के बजाय चाय पी चुका होगा. कैसे बनेगा, जल्दी बनाओ. सो माय ब्रदर वुड रेदर हैव टेकन टी देन ड्रिंकिंग वाटर. My brother would rather have taken tea than drinking water. मेरा भाई पानी पीने की बजाय चाय पी चुका होगा. चलिए एक सेंटेंस और लास्ट वाला ले लेते हैं. वह यहां आने के बजाय घर ही रुक गया होगा. वह यहां आने के बजाय घर ही रुक गया होगा. तो क्या बनेगा? He would rather have stayed at home than coming here. So वो यहां आने के बजाय घर ही रुक गया होगा. So he would rather have stayed at home. He would rather have stayed at home than coming here. वो यहां आने के बजाय घर ही रुक गया होगा. बहुत बढ़िया. सुभद्रा जी एग्जैक्ट सेंटेंस है. चलिए फिर आगे बढ़े. फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. नया स्ट्रक्चर फिर लेंगे. फिर देखिएगा, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने थोड़ा पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन अलग तरह की वैरायटी के सेंटेंस के लिए आ गया है. सब्जेक्ट वुड सुनर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर देन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यहां पर 2 बार आया है. ध्यान दीजिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट 2 बार आया है. कर्ता कुछ करने के बजाय कुछ और करना पसंद करेगा. मैं गाना गाने के बजाय नाचना पसंद करूंगा. वह ऑनलाइन क्लास लेने के बजाय ऑफलाइन पढ़ाना पसंद करेगा. मैं वहां जाने के बजाय यहां रुकना पसंद करूंगा. मैं उससे बात करने के बजाय टीवी देखना पसंद करूंगा. वह किताबें पढ़ने के बजाय मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद करेगा. रोहन हंसने के बजाय सीरियस रहना पसंद करेगा. मम्मी कपड़े धोने के बजाय टीवी सीरियल्स देखना पसंद करेगी. मैं उसे समझाने के बजाय
बुक पढ़ना पसंद करूंगा। मींस करता एक काम करने के बजाय कोई और काम करना पसंद करेगा तो हम वुड सुनर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे बनते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करके यही देखते हैं। मैं गाना गाने के बजाय डांस करना पसंद करूंगा, तो जो काम आप करना पसंद करेंगे उसको पहले ले आएंगे। जैसे मैं गाना गाने के बजाय डांस करना पसंद करूंगा तो डांस पहले आएगा। सो आई वुड सनर डांस देन सिंग अ सॉन्ग। रोहन बिजनेस शुरू करने के बजाय नौकरी ढूंढना पसंद करेगा, नौकरी ढूंढना पहले आएगा। सो रोहन वुड सूनर फाइंड अ जॉब देन स्टार्ट अ बिजनेस। मैं इंग्लिश सीखने के बजाय कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना पसंद करूंगा। सो आई वुड सूनर ज्वाइन द कंप्यूटर कोर्स देन लर्न इंग्लिश। वह यहां आने के बजाय घर पर रुकना पसंद करेगा। सो ही वुड सूनर स्टे एट होम देन कम हियर। मैं सेंटेंस बनाने के बजाय टॉपिक प्रिपेयर करना पसंद करूंगा। सो आई वुड सूनर प्रिपेयर अ टॉपिक देन मेक सेंटेंस। वह झूठ बोलने के बजाय सच बोलना पसंद करेगा। सो ही वुड सूनर स्पीक ट्रूथ देन टेल अ लाई। मैं टीवी देखने के बजाय होमवर्क पूरा करना पसंद करूंगा। सो आई वुड सूनर कंप्लीट होमवर्क देन वॉच टीवी। वे मुझसे बात करने के बजाय गाना सुनना पसंद करेंगे। सो दे वुड सूनर लिसन सॉन्ग्स देन टॉक टू मी। मैं किताबें पढ़ने के बजाय मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद करूंगा। सो आई वुड सूनर वॉच मोटिवेशनल वीडियोस देन रीड बुक्स। तो जब कर्ता एक काम के बजाय कोई दूसरा काम करना पसंद करेगा तो हम वुड सूनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वुड का अगला यूज है, इसको थोड़ा देख लीजिए। जैसे मैं क्रिकेट खेलने के बजाय चेस खेलना पसंद करूंगा। सो आई वुड सूनर प्ले चेस देन क्रिकेट। अब चूंकि दोनों में वर्ब एक ही है तो इसलिए प्ले को एक ही बार लेंगे। अगर दोनों में वर्ब अलग अलग है तो दोनों वर्ब को अलग अलग लिखा जाता है। मैं गाना गाने के बजाय डांस करना पसंद करूंगा। सो आई वुड सूनर क्या करना पसंद करूंगा? डांस। सो आई वुड सूनर डांस देन सिंग अ सॉन्ग। वो बिजनेस करने के बजाय नौकरी ढूंढना पसंद करेगा। सो ही वुड सूनर डू अ जॉब। नहीं, नौकरी ढूंढना पसंद करेगा ना। फाइंड अ जॉब देन डू बिजनेस। वह यहां आने के बजाय घर जाना पसंद करेगा। सो ही वुड सूनर गो होम देन कम हियर। वो यहां आने के बजाय घर जाना पसंद करेगा। He would sooner go home than come here। मैं अंग्रेजी पढ़ाने के बजाय मजदूरी करना पसंद करूंगा। So I would sooner wage then teach English। अब मजदूरी करने के लिए इंग्लिश में वर्ब है वेज। वेज एक वर्ब है, मजदूरी करना। So I would sooner wage then टीच इंग्लिश। फिर जरा समझिएगा, वह वीडियोस बनाने के बजाय पढ़ना पसंद करेगा। सो ही वुड सूनर स्टडी देन मेक वीडियोस। राम यहां आने के बजाय इंदौर जाना पसंद करेगा। सो राम वुड सूनर go to Indore then come here। वह होमवर्क करने के बजाय टीवी देखना पसंद करेगी। So she would sooner टीवी देखना पसंद करेगी, वॉच टीवी, देन होमवर्क कंप्लीट करने के बजाय कंप्लीट होमवर्क। ठीक है, तो इस तरह हमको सेंटेंस बनाना है। एक सेंटेंस आपके लिए, मैं आपको समझाने के बजाय दिखाना पसंद करूंगा। कम ऑन गाइस, मैं आपको समझाने के बजाय दिखाना पसंद करूंगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अब देख बहुत सारे लोग रहे हैं लेकिन कमेंट बहुत चुनिंदा लोग कर रहे हैं। 5 लोग देख रहे हैं, कमेंट 2 ही लोग कर रहे हैं। दूसरे लोग कमेंट करो जल्दी। चोरी चोरी नहीं देखना बेटा वीडियो, है ना, उससे सीख भी लेना, कमेंट भी करना, है ना, तो और मजा आता है।
तो मैं आपको समझाने के बजाय दिखाना पसंद करूंगा। राम वुड गो टू स्कूल देन गो टू मार्केट। आपने सुभद्रा जी सुनर लगाया ही नहीं है, वुड सुनर, वुड के बाद सुनर भी तो लगाना है। सुनर किधर गया? जल्दी बनाए, सुनर सुनर सुनर, जल्दी लगाओ। सुभद्रा जी सुनर नहीं लगाया है। चलिए फिर अगली कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिएगा, सब्जेक्ट वुड एज सून वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर एज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। शायद ये यूज भी हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन रिपीटेशन में चीजें और अच्छे से आपकी गहराई में आ जाएगी दिमाग में। ठीक, सब्जेक्ट वुड एज सून वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर एज लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। करता कुछ करने के बजाय कुछ और करना पसंद करेगा। जो ये वुड सुनर वाला हम लोगों ने देखा है ना, सेम उसकी जगह वुड एज सून, फिर कोई वर्ब, फिर एज, फिर कोई वर्ब ऐसे लग सकता है। जैसे मैं गाना गाने की बजाय डांस करना पसंद करूंगा, वह यहां आने के बजाय इंदौर जाना पसंद करेगा। मैं उससे बात करने के बजाय टीवी देखना पसंद करूंगा। मेरी मम्मी खाना बनाने के बजाय टीवी सीरियल्स देखना पसंद करेगी। पापा टीवी देखने के बजाय न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करेंगे। तो जब ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं कि कर्ता एक काम करने के बजाय दूसरा काम करना चाहे, तो उसके लिए हम लोग वुड एज सून और बाद में एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं गाना गाने के बजाय डांस करना पसंद करूंगा, सो आई वुड एज सून डांस एज सिंग अ सॉन्ग। अब यहां एज सून, फिर यहां वर्ब, फिर एज, फिर वर्ब आनी चाहिए। सो आई वुड एज सून डांस एज सिंग अ सॉन्ग। रोहन होमवर्क कंप्लीट करने के बजाय टीवी देखना पसंद करेगा। सो रोहन वुड एज सून as soon watch TV then as complete homework. So Rohan would as soon watch TV as complete homework. Miss Rohan homework complete करने के बजाय टीवी देखना पसंद करेगा। मैं वहां जाने के बजाय यहां रुकना पसंद करूंगा। So I would as soon stay here as go there. I would as soon, फिर देखिएगा, I would as soon stay here as go there. वहां जाने की बजाय यहां रुकना पसंद करूंगा। तुम टीवी देखने के बजाय होमवर्क पूरा करना पसंद करोगे। सो यू वुड as soon complete homework as watch TV. मेरी मम्मी कपड़े धोने के बजाय टीवी सीरियल्स देखना पसंद करेगी। सो माई मदर वुड as soon watch TV serials as wash clothes. Watch TV serials then wash clothes. मेरे पापा टीवी देखने के बजाय न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करेंगे। My father would as soon read newspaper as watch TV. My father would as soon read newspaper as watch TV. मैं उसे पीटने के बजाय उसे मोटिवेट करना पसंद करूंगा। सो आई वुड एज सून मोटिवेट हिम एज बीट हिम। रोहन फैन रिपेयर करने के बजाय मुझसे बात करना पसंद करेगा। रोहन वुड एज सून टॉक टू मी एज रिपेयर फैन। राधा चाय बनाने के बजाय खाना बनाना पसंद करेगी। सो राधा वुड एज सून कुक फूड एज प्रिपेयर टी। तो इस तरह हम सेंटेंस बनाते चले जाएंगे। फिर ध्यान से देखिएगा कैसे सेंटेंस बनेंगे। जैसे देखिए, मैं गाना गाने के बजाय डांस करना पसंद करूंगा। सो आई वुड एज सून, फिर आएगी पहली बार डांस। जो काम पसंद करूंगा उसको पहले लाओ। मैं गाना गाने की बजाय डांस करना पसंद करूंगा तो डांस को पहले लाओ। सो आई वुड एज सून डांस एज सिंग अ सॉन्ग। राम यहां आने के बजाय इंदौर जाना पसंद करेगा, तो इंदौर जाने को पहले लाना। सो राम वुड एज सून गो टू इंदौर एज कम हियर। सो राम यहां आने के बजाय इंदौर जाना पसंद करेगा। राम वुड एज सून गो टू इंदौर एज कम हियर। मैं बच्चों को पढ़ाने के बजाय मोटिवेट करना पसंद करूंगा। सो आई वुड एज सून मोटिवेट स्टूडेंट्स एज टीच देम। मैं उन्हें पढ़ाने के बजाय उन्हें मोटिवेट करना पसंद करूंगा। सो आई वुड एज सून मोटिवेट स्टूडेंट्स एज टीच देम। स्टूडेंट्स
टॉपिक प्रिपेयर करने के बजाय बात करना पसंद करेंगे. सो स्टूडेंट्स वुड एज सून टॉक एज प्रिपेयर अ टॉपिक. टॉपिक प्रिपेयर करने के बजाय बात करना पसंद करेंगे. ठीक. वह मेहनत करने के बजाय भीख मांगना पसंद करेगा. सो ही वुड एज सून बैग एज वर्क हार्ड. तो वो मेहनत करने के बजाय भीख मांगना पसंद करेगा. सो ही वुड एज सून बैग एज वर्क हार्ड. फिर जरा समझिएगा, मैं उससे बात करने के बजाय बुक पढ़ना पसंद करूंगा. सो आई वुड एज सून रीड द बुक एज टॉक टू हिम. आकाश बिजनेस शुरू करने के बजाय नौकरी ढूंढना पसंद करेगा. सो आकाश वुड एज सून find a job as start business. बिजनेस शुरू करने के बजाय नौकरी ढूंढना पसंद करेगा. फिर जरा समझिएगा, वह वीडियो एडिट करने के बजाय पढ़ाई करना पसंद करेगा. सो ही वुड एज सून स्टडी एज एडिट वीडियोस. राम टीवी सीरियल्स देखने के बजाय क्रिकेट खेलना पसंद करेगा. सो राम वुड एज सून प्ले क्रिकेट एज वॉच टीवी सीरियल्स. सो राम वुड एज सून प्ले क्रिकेट एज वॉच टीवी सीरियल्स. गाइस सेंटेंस आपके लिए इसी पैटर्न में बनाना है. वह झूठ बोलने के बजाय सच बोलना पसंद करेगा. जल्दी बनाए दोस्तों. वह झूठ बोलने के बजाय सच बोलना पसंद करेगा. वह झूठ बोलने के बजाय सच बोलना पसंद करेगा. जल्दी बनाए दोस्तों. वह झूठ बोलने के बजाय सच बोलना पसंद करेगा. वह झूठ बोलने के बजाय सच बोलना पसंद करेगा. जल्दी बनाए दोस्तों. वह झूठ बोलने के बजाय सच बोलना पसंद करेगा. जल्दी बनाओ दोस्तों. वह झूठ बोलने के बजाय सच बोलना पसंद करेगा. वह झूठ बोलने के बजाय सच बोलना पसंद करेगा. सॉरी, है ना. वह झूठ बोलने के बजाय सच बोलना पसंद करेगा. तीन कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं दोस्तों मैं ना. 3 कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा. 3 कॉन्सेप्ट बचे हुए भी. 3 कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे फिर हमारा सेशन खत्म होगा. चलो अंजलि फाइनली आ गए. ठीक है. तो वह झूठ बोलने के बजाय सच बोलना पसंद करेगा. ही वुड एज सून स्पीक ट्रूथ एज टेल अ लाई. बहुत खूब. चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग. देखिएगा फिर एक नया स्ट्रक्चर आपके सामने है. वुड का यूज. सब्जेक्ट वुड सुनर, फिर हैव लगा है. वुड सुनर के बाद हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर देन लगने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यहां 2 बार है और बीच में लगा हुआ है देन. सब्जेक्ट वुड सुनर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर देन और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट 2 बार है. देखिए करता कुछ करने के बजाय कुछ और करना ज्यादा पसंद करता. मैं यहां रुकने के बजाय वहां जाना ज्यादा पसंद करता.
मैं उससे बात करने के बजाय बुक्स पढ़ना ज्यादा पसंद करता। वह ऑनलाइन क्लास लेने के बजाय ऑफलाइन क्लास लेना ज्यादा पसंद करता। मैं इंग्लिश सीखने के बजाय कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना ज्यादा पसंद करता। वह मुझसे बात करने के बजाय गाने सुनना ज्यादा पसंद करता। मेरे पापा टीवी देखने के बजाय न्यूज़पेपर पढ़ना ज्यादा पसंद करते। मैं पैसे कमाने के बजाय, या मैं ऐसा बोलूं, मैं नौकरी ढूंढने के बजाय बिजनेस शुरू करना ज्यादा पसंद करता। तो जब करता कोई एक काम करने के बजाय कोई दूसरा काम करना ज्यादा पसंद करता, ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं, तो आपको ये सेंटेंस को स्ट्रक्चराइज करने के लिए स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट वुड सुनर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर बीच में लगाना है देन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जो मेन वर्ब है जो सेंटेंस में पहले आनी चाहिए, जैसे वह गाने के बजाय डांस करना ज्यादा पसंद करता, तो अब डांस करने के लिए वर्ब पहले आनी चाहिए। सो अब देखिए, वह गाना गाने के बजाय डांस करना ज्यादा पसंद करता, लेकिन दोनों ही वर्ब में थर्ड फॉर्म लगने चाहिए। सो ही वुड सूनर हैव डांस्ड देन संग अ सॉन्ग। मैं यहां रुकने के बजाय वहां जाना ज्यादा पसंद करता। सो आई वुड सूनर हैव गॉन देयर देन कम हियर। मैं देन स्टेड हियर, तो मैं यहां रुकने के बजाय वहां जाना ज्यादा पसंद करता। सो आई वुड सूनर हैव गॉन देयर देन स्टेड हियर। स्टे STAY, उसका थर्ड फॉर्म ED, स्टेड हियर। ठीक है। वह नौकरी ढूंढने के बजाय बिजनेस शुरू करना ज्यादा पसंद करता। सो ही वुड सूनर हैव स्टार्टेड बिजनेस देन फाउंड अ जॉब। फाइंड अ जॉब का थर्ड फॉर्म फाउंड अ जॉब। सो ही वुड सूनर हैव स्टार्टेड बिजनेस देन फाउंड अ जॉब। नौकर कमरा साफ करने के बजाय कपड़े धोना ज्यादा पसंद करता। सो सर्वेंट वुड सूनर हैव वॉश्ड द क्लोथ्स देन क्लीन्ड द रूम। मैं बुक पढ़ने के बजाय मोटिवेशनल वीडियोस देखना ज्यादा पसंद करता। सो आई वुड सूनर हैव वॉच्ड मोटिवेशनल वीडियोस देन रेड द बुक। मैं उससे बात करने के बजाय टीवी देखना ज्यादा पसंद करता। सो आई वुड सूनर हैव वॉच्ड टीवी देन टॉक्ड टू हिम। थर्ड फॉर्म ही लगेगा। जैसे मेरे पापा टीवी देखने के बजाय न्यूज़पेपर पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। सो माय फादर वुड सूनर हैव रेड द न्यूज़पेपर देन वॉच्ड टीवी। मैं तुमसे बात करने के बजाय यहां से जाना पसंद करता। सो आई वुड सूनर हैव गॉन फ्रॉम हियर देन टॉक्ड टू यू। वह अंग्रेजी सीखने के बजाय कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना ज्यादा पसंद करता। सो ही वुड सूनर हैव जॉइंड द कंप्यूटर कोर्स देन लर्न्ड इंग्लिश। मैं उसे समझाने के बजाय पढ़ना पसंद करता। सो आई वुड सूनर हैव स्टडीड देन एक्सप्लेन्ड हिम। मैं बच्चों को पढ़ाने के बजाय मोटिवेट करना ज्यादा पसंद करता। सो आई वुड सूनर हैव मोटिवेटेड स्टूडेंट्स देन टॉट देम। देन टॉट देम, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक, चलिए कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जैसे वह यहां आने के बजाय इंदौर जाना ज्यादा पसंद करता। सो ही वुड सूनर हैव इंदौर जाना ज्यादा पसंद करता, गॉन टू इंदौर देन कम हियर। वो यहां आने के बजाय इंदौर जाना ज्यादा पसंद करता। मैं नौकरी ढूंढने के बजाय बिजनेस शुरू करना ज्यादा पसंद करता। सो आई वुड सूनर हैव स्टार्टेड बिजनेस देन फाउंड अ जॉब। मेरा भाई टीवी देखने के बजाय क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करता। सो माई ब्रदर वुड सूनर हैव प्लेड थर्ड फॉर्म है ना, देन वॉच्ड टीवी। तो मेरा भाई टीवी देखने के बजाय क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करता। माई ब्रदर वुड सूनर हैव प्लेड क्रिकेट देन वॉच्ड टीवी। रोहन मुझे पढ़ाने के बजाय खुद पढ़ना ज्यादा पसंद करता। सो रोहन वुड सूनर हैव स्टडीड हिमसेल्फ देन टॉट मी। सो रोहन मुझे पढ़ाने के बजाय
खुद पढ़ना ज्यादा पसंद करता। रोहन वुड सूनर हैव स्टडीड हिमसेल्फ देन टॉट मी। मेरे पापा टीवी देखने के बजाय न्यूज़पेपर पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। सो माय फादर वुड सूनर हैव read the newspaper then watched TV। मैं वीडियो एडिट करने के बजाय उससे बात करना ज्यादा पसंद करता। सो आई वुड sooner have talked to him then edited the videos। ठीक है, एक सेंटेंस आपके लिए। शिवाय होमवर्क कंप्लीट करने के बजाय क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करता। शिवाय होमवर्क कंप्लीट करने के बजाय क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करता। कैसे बनाओगे दोस्तों? शिवाय होमवर्क कंप्लीट करने के बजाय क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करता। शिवाय होमवर्क कंप्लीट करने के बजाय क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करता। जल्दी बनाए। शिवाय होमवर्क कंप्लीट करने के बजाय क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करता। शिवाय होमवर्क कंप्लीट करने के बजाय क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करता। कैसे बनेगा दोस्तों? जल्दी बनाओ। शिवाय होमवर्क कंप्लीट करने के बजाय क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करता। सेंटेंस कैसे बनने वाला है? शिवाय would sooner have played cricket then completed homework। ठीक है, शिवाय would sooner have played cricket then done homework completed homework दोनों सही है। ठीक है, एक और सेंटेंस। मैं सेंटेंस ट्रांसलेट करने के बजाय टॉपिक प्रिपेयर करना ज्यादा पसंद करता। शिवाय वुड सूनर हैव प्लेड क्रिकेट देन कंप्लीटेड होमवर्क। सही है अंजलि। मैं सेंटेंस ट्रांसलेट करने के बजाय टॉपिक प्रिपेयर करना ज्यादा मैं सेंटेंस ट्रांसलेट करने के बजाय टॉपिक प्रिपेयर करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता। कम ऑन, मुझे सेंटेंस ट्रांसलेट करने के बजाय टॉपिक प्रिपेयर करना ज्यादा अच्छा लगता। कम ऑन गाइस, मुझे सेंटेंस ट्रांसलेट करने के बजाय टॉपिक प्रिपेयर करना ज्यादा अच्छा लगता। मुझे सेंटेंस ट्रांसलेट करने के बजाय टॉपिक प्रिपेयर करना ज्यादा अच्छा लगता। जल्दी बनाए दोस्तों। I would sooner have prepared a topic than translated the sentences। नौसाद बिल्कुल सही। अंजलि उल्टा बना दिया सेंटेंस को आपने। मैंने क्या बोला? मुझे सेंटेंस ट्रांसलेट करने के बजाय टॉपिक प्रिपेयर करना ज्यादा अच्छा लगता। तो क्या ज्यादा अच्छा लगता है? टॉपिक प्रिपेयर करना, तो वो पहले आना चाहिए। सो आई वुड रेदर हैव प्रिपेयर्ड अ टॉपिक देन
देन ट्रांसलेटेड द सेंटेंस। तो जो काम पहले आना चाहिए उसको पहले लिखा जाएगा ना, कि मुझे सेंटेंस ट्रांसलेट करने के बजाय मैं टॉपिक प्रिपेयर करना ज्यादा पसंद करूंगा, या मैं ज्यादा पसंद करता। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं हम लोग। सब्जेक्ट वुड सुनर। अब देखिए वुड सुनर ये बिल्कुल अलग यूज है वुड का, वुड सुनर, फिर उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट आएगा इसी सेंटेंस में, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस की वैरायटी बिल्कुल अलग है। सब्जेक्ट वुड सुनर, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होगी, फिर उसके साथ सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए कर्ता ज्यादा पसंद करेगा कि कोई और कुछ करे, मतलब मैं ज्यादा पसंद करूंगा कि तुम गाना गाओ, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि वह डांस करे, राम को ज्यादा अच्छा लगेगा कि मैं मार्केट जाऊं, और टीचर को ज्यादा अच्छा लगेगा कि मैं सभी क्वेश्चन का आंसर दूं, तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम्हारी बहन डांस करे, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम्हें जॉब मिल जाए, राजेश सर को ज्यादा अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट्स होमवर्क पूरा कर ले, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम कपड़े धो लो। तो गाइस कर्ता को ज्यादा अच्छा लगेगा या कर्ता ज्यादा पसंद करेगा कि दूसरा कोई और कुछ कर ले। जैसे देखें, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम क्रिकेट खेलो, सो आई वुड सुनर यू प्लेड क्रिकेट। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम गाना गाओ, सो आई वुड सुनर यू sang a song। राम को ज्यादा अच्छा लगेगा कि मैं मार्केट जाऊं, सो राम वुड सुनर आई वेंट टू मार्केट। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम अपने आप को इंप्रूव करो, सो आई वुड सुनर यू इंप्रूव्ड योरसेल्फ मोर। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, सो आई वुड सुनर यू गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। मेरे पापा को ज्यादा अच्छा लगेगा कि मैं एग्जाम में टॉप करूं, सो माई फादर वुड सुनर आई टॉप्ड इन द एग्जाम। राजीव सर को ज्यादा अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट्स होमवर्क कंप्लीट कर ले, सो राजीव सर वुड सुनर स्टूडेंट्स कंप्लीटेड होमवर्क। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम मुझे सुनो, सो आई वुड सुनर यू लिसन टू मी। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम सब होमवर्क कंप्लीट कर लो, सो आई वुड सुनर ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड होमवर्क। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि आकाश ब्लड डोनेट करे, सो आई वुड सुनर आकाश डोनेटेड ब्लड। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम मेरी बात को गहराई से समझो, सो आई वुड सुनर यू अंडरस्टूड माई टॉक डीपली। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम अंग्रेजी सीख जाओ, सो आई वुड सुनर यू लर्न इंग्लिश। रोहन को ज्यादा अच्छा लगेगा कि राधा एग्जाम में टॉप करे, सो रोहन वुड सुनर राधा टॉप्ड इन द एग्जाम। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम खाना बनाओ, सो आई वुड सुनर यू कुक द फूड। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस बना रहे हैं कि कर्ता को ज्यादा अच्छा लगेगा या कर्ता ज्यादा पसंद करेगा कि कोई दूसरा कुछ करे, तो इस सेंस में इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रक्चराइज करेंगे। जैसे मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम यहां आओ, सो आई वुड सुनर यू कैम हियर। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम यहां आओ, सो आई वुड सुनर यू कैम हियर। राम को ज्यादा अच्छा लगेगा कि रावण माफी मांग ले, सो राम वुड सुनर रावण अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, सो रावण अपोलोजाइज्ड। तो रावण वुड सुनर रावण अपोलोजाइज। रावण को राम को ज्यादा पसंद आएगा, राम को ज्यादा अच्छा लगेगा कि रावण माफी मांग ले। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम अपने आप को इंप्रूव करो, सो आई वुड सुनर फिर डायरेक्ट लगाना दूसरा सब्जेक्ट यू इंप्रूव्ड अपने आप को योरसेल्फ। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम अपने आप को इंप्रूव करो, सो आई वुड सुनर यू इंप्रूव्ड योरसेल्फ। मम्मी को ज्यादा अच्छा लगेगा कि राधा खाना बनाए, सो मदर वुड सुनर राधा कुक्ड फूड। राधा कुक्ड फूड। राम को ज्यादा अच्छा लगेगा कि रावण मर जाए, सो राम वुड सुनर रावण डाइड। आकाश को ज्यादा अच्छा लगेगा कि मुझे जॉब मिल जाए, सो आकाश वुड सुनर आई गॉट अ जॉब। अंकित को ज्यादा अच्छा लगेगा अगर मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, सो अंकित वुड सुनर
आई गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम हंसो। सो आई वुड सनर यू लाफ्ड। रोहन को ज्यादा अच्छा लगेगा कि रोहित रोए। सो रोहन वुड सुनर रोहित वेप्ट, कि रोहित रोए। सो रोहन को ज्यादा अच्छा लगेगा कि रोहित रोए। सो रोहन वुड सुनर रोहित वेप्ट। सो उम्मीद करता हूं आपको इन एग्जाम्पल्स की मदद से समझ में आए होंगे। अब सेंटेंस मेरी ओर से, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम इस वीडियो को एडिट करो। मुझे ज्यादा पसंद आएगा, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम इस वीडियो को एडिट करो। जल्दी बनाए दोस्तों। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम इस वीडियो को एडिट करो। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम इस वीडियो को एडिट करो। कम ऑन गाइस। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम इस वीडियो को एडिट करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम इस वीडियो को एडिट करो। 3 लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन 6 लोग हैं। भाई फटाफट आप लोग भी रिप्लाई कर लो। छुप छुप के देखने से अच्छा है कि आप भी शामिल हो जाइए। गंगा बह रही है, डुबकी आप भी लगा लीजिए भाई। फटाफट फटाफट आप भी रिप्लाई कीजिए यार दोस्तों। आई वुड सुनर यू एडिटेड दिस वीडियो। यस, बहुत बढ़िया अंजलि, बहुत खूब बहुत खूब। आई वुड सुनर यू एडिटेड दिस वीडियो, बहुत बढ़िया नौसाद। एक और सेंटेंस जल्दी से लेना। राम को अच्छा लगेगा कि मुझे इनाम मिले। कम ऑन गाइस। राम को अच्छा लगेगा कि मुझे इनाम मिले। कम ऑन गाइस, जल्दी बना के बताइए। राम को अच्छा लगेगा कि मुझे इनाम मिले। बनाइए फटाफट। राम को अच्छा लगेगा कि मुझे इनाम मिले। 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 जल्दी बनाओ दोस्तों। राम को अच्छा लगेगा कि मुझे इनाम मिले। राम को अच्छा लगेगा कि मुझे इनाम मिले। जल्दी बनाए दोस्तों। राम को अच्छा लगेगा कि मुझे इनाम मिले। राम वुड सुनर आई गॉट प्राइज। नौसाद सही। आई वुड सुनर यू ऑडिटेड। ऑडिटेड नहीं होगा सुभद्रा जी, एडिटेड। क्या बोलेंगे? एडिटेड। आई वॉन्ट द प्राइज। आई वॉन्ट द प्राइज नहीं अंजलि, आई गॉट द रिवॉर्ड, कि मुझे इनाम मिले। इनाम की बात कर रहा हूं मैं, प्राइज की नहीं। इनाम मीन्स होता है रिवॉर्ड। सो राम वुड सुनर आई गॉट द रिवॉर्ड। चलो प्राइज भी बोल दिया तो क्या दिक्कत है, ठीक है। राम वुड सुनर दैट, बीच में दैट नहीं लगेगा। ऑल इन वन दैट नहीं लगेगा बीच में, दैट लगना ही नहीं है वहां। राम वुड सुनर आई गॉट प्राइज। यस सुभद्रा जी, राम वुड सुनर आई गॉट गिफ्ट। गिफ्ट नहीं, रिवॉर्ड या प्राइज। चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। फिर देखिएगा यहां 3 कॉन्सेप्ट है। 3 कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट प्रेफर और प्रेफर्स, V1 ING ऑब्जेक्ट, फिर टू लगेगा बीच में V1 ING। यहां देन नहीं लगेगा। 2 चीजों को कंपेयर के लिए जब भी प्रेफर और प्रेफर्स वाले स्ट्रक्चर्स आएंगे तो आपको 2 का कंपेयर जब करना हो तो वहां पर बीच में देन नहीं लगता, टू लगता है। जैसे देखिए सब्जेक्ट प्रेफर और प्रेफर्स, V1 ING देन ऑब्जेक्ट, टू V1 ING देन ऑब्जेक्ट। अब यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट 2 बार आए हैं क्योंकि 2 चीजों के बारे में बात होगी। जैसे देखिए प्रेफर का मतलब होता है ज्यादा पसंद करना या ज्यादा अच्छा लगना। करता कुछ करने के बजाय कुछ और करना ज्यादा पसंद करता है। जैसे मैं गाना गाने के बजाय डांस करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है।
उसे यहां आने के बजाय वहां जाना ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे उससे बात करने के बजाय टीवी देखना ज्यादा अच्छा लगता है। सो कर्ता को कोई काम ज्यादा पसंद है या ज्यादा अच्छा लगता है किसी और काम को करने की तुलना में, तो उसके लिए हम प्रेफर या प्रेफर्स इस स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जैसे देखिए, मुझे गाना गाने के बजाय डांस करना ज्यादा पसंद है। सो आई प्रिफर डांसिंग, आईएनजी फॉर्म लगेगा, आई प्रिफर डांसिंग टू सिंगिंग अ सॉन्ग। तो मुझे गाना गाने के बजाय डांस करना ज्यादा पसंद है। सो आई प्रेफर डांसिंग टू सिंगिंग अ सॉन्ग। मुझे उससे बात करने के बजाय टीवी देखना ज्यादा पसंद है। सो आई प्रेफर, जो ज्यादा पसंद है उसको पहले ले आओ, आई प्रेफर वॉचिंग टीवी टू टॉकिंग टू हिम। दोनों में आईएनजी फॉर्म लगेगा और बीच में टू लगेगा, देन नहीं लगाना है। सो आई प्रेफर वॉचिंग टीवी टू टॉकिंग टू हिम। राधा को कपड़े धोने के बजाय खाना बनाना ज्यादा पसंद है। सो राधा प्रेफर्स, चूंकि राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए प्रेफर्स, राधा प्रेफर्स कुकिंग फूड टू वॉशिंग क्लॉथ्स। कपड़े धोने के बजाय खाना बनाना ज्यादा पसंद है। तो क्या ज्यादा पसंद है? खाना बनाना, तो वो पहले आएगा। सो राधा प्रेफर्स कुकिंग फूड टू वॉशिंग क्लॉथ्स। मुझे ऑनलाइन क्लास पढ़ाने के बजाय ऑफलाइन पढ़ाना ज्यादा पसंद है। सो आई प्रेफर टीचिंग ऑफलाइन टू ऑनलाइन। चूंकि दोनों में वर्ब एक ही आएगी, टीचिंग, इसलिए उसको एक ही बार लेंगे। सो आई प्रेफर टीचिंग ऑफलाइन टू ऑनलाइन, कि मुझे ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन पढ़ाना ज्यादा पसंद है। देखिए, उसे बुक पढ़ने के बजाय मोटिवेशनल वीडियोस सुनना ज्यादा पसंद है। सो ही प्रेफर्स लिसनिंग मोटिवेशनल वीडियोस टू रीडिंग बुक। ही प्रेफर्स वॉचिंग मोटिवेशनल या लिसनिंग मोटिवेशनल वीडियोस टू रीडिंग बुक। मुझे सेंटेंस ट्रांसलेट करने के बजाय टॉपिक प्रिपेयर करना ज्यादा पसंद है। सो आई प्रेफर प्रिपेयरिंग अ टॉपिक टू ट्रांसलेटिंग सेंटेंस। आइए उसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखिए, मुझे गाना गाने के बजाय डांस करना ज्यादा पसंद है। सो आई प्रेफर, क्या पसंद है? डांस करना, तो डांस में आएंगे डांसिंग टू सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। राम को यहां आने के बजाय वहां जाना ज्यादा पसंद है। सो राम प्रेफर्स, चूंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्रेफर्स, राम प्रेफर्स गोइंग देयर टू कमिंग हियर। मतलब यहां आने के बजाय वहां जाना ज्यादा पसंद है। सो राम प्रेफर्स गोइंग देयर टू कमिंग हियर। शिवाय को होमवर्क करने के बजाय टीवी देखना ज्यादा पसंद है। सो शिवाय प्रेफर्स डूइंग होमवर्क टू वॉचिंग टीवी। फिर देखिए, मुझे पैसे कमाने के बजाय नॉलेज बढ़ाना ज्यादा पसंद है। सो आई प्रेफर gaining knowledge, I prefer gaining knowledge to earning money। आपको यही ध्यान रखना है कि दोनों वर्ब्स आईएनजी फॉर्म में आएंगे। और मुझे ज्यादा पसंद है तो उसके लिए आई प्रेफर, तुम्हें ज्यादा पसंद है यू प्रेफर, राम को ज्यादा पसंद है राम प्रेफर्स। एक सेंटेंस आपके लिए, उसे चाय पीने के बजाय जूस पीना ज्यादा पसंद है। उसे चाय पीने के बजाय जूस पीना ज्यादा पसंद है। बहुत बढ़िया सुभद्रा जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अकील, गुड इवनिंग। अभी आंखें खोलिए अकील। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, जो सेंटेंस मैंने दिया उसको ट्रांसलेट कीजिए जल्दी से, जल्दी से ट्रांसलेट करके बताइए। ही प्रेफर्स ड्रिंकिंग जूस टू टेकिंग टी। बहुत बढ़िया अंजलि, क्या बात है, सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत खूब।
बहुत बढ़िया। उसे चाय पीने के बजाय जूस पीना ज्यादा पसंद है। ही प्रेफर्स ड्रिंकिंग जूस टू टेकिंग टी। बहुत बढ़िया। चलिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। इसी का पास्ट टेंस देखिए, इसी के पास्ट टेंस में प्रेफर और प्रेफर्स की जगह क्या आएगा? प्रेफर्ड। सिर्फ इतना ही चेंजेस है। प्रेफर और प्रेफर्स की जगह प्रेफर्ड। सब्जेक्ट प्रेफर्ड, V1 ING देन ऑब्जेक्ट, फिर टू V1 ING देन ऑब्जेक्ट। सेम चीज है, सेम जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये उसका पास्ट टेंस है। देखिए, मुझे चाय पीने के बजाय जूस पीना ज्यादा पसंद था। कैसे बनेगा? आई प्रेफर्ड ड्रिंकिंग जूस टू टेकिंग टी। मुझे गाना गाने के बजाय डांस करना ज्यादा पसंद था। आई प्रेफर्ड डांसिंग टू सिंगिंग अ सॉन्ग। उसे बिजनेस करने के बजाय जॉब करना ज्यादा पसंद था। सो ही प्रेफर्ड डूइंग अ जॉब टू बिजनेस। चूंकि इसमें एक ही वर्ब आई है तो एक ही बार लगेगा, दोनों में नहीं लगेगा। रोहन को किताबें पढ़ने के बजाय मोटिवेशनल वीडियोस देखना ज्यादा पसंद था। सो रोहन प्रेफर्ड वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोस टू रीडिंग बुक। मुझे यहां आने के बजाय वहां जाना ज्यादा पसंद था। सो आई प्रेफर्ड गोइंग देयर टू कमिंग हियर। मुझे इंग्लिश पढ़ाने के बजाय मैथ्स पढ़ाना ज्यादा पसंद था। सो आई प्रेफर्ड टीचिंग मैथ्स टू इंग्लिश। यही बनेगा क्योंकि दोनों में एक ही वर्ब टीचिंग इस्तेमाल हो रहा है। सो आई प्रेफर टीचिंग मैथ्स टू इंग्लिश। उसे झूठ बोलने के बजाय सच बोलना ज्यादा पसंद था। सो ही प्रेफर्ड स्पीकिंग, उसे झूठ बोलने के बजाय सच बोलना। सो ही प्रेफर्ड स्पीकिंग ट्रुथ टू टेलिंग अ लाई। मुझे सेंटेंस बनाने के बजाय टॉपिक प्रिपेयर करना ज्यादा पसंद था। सो आई प्रेफर्ड प्रिपेयरिंग अ टॉपिक टू मेकिंग सेंटेंस। इस तरह सेंटेंसेस बनेंगे। साइलेंट लेटर की क्लासेस भी हो जाएगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा भाई। सब चीजें होगी, सब चीजें। वीरेंद्र सिंह सर प्लीज साइलेंट लेटर्स क्लास हो जाएगा भैया, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्लासेस जो लग रही है उसके हिसाब से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सब चीजें बता दूंगा। देखिएगा, मुझे वहां जाने के बजाय यहां रुकना पसंद था। सो आई प्रेफर्ड स्टेइंग हियर टू गोइंग देयर। मुझे पढ़ाने के बजाय उससे बात करना ज्यादा पसंद था। आई प्रेफर्ड टॉकिंग टू हिम टू टीचिंग। उसे मुझसे बात करने के बजाय टीवी देखना ज्यादा पसंद था। सो ही प्रेफर्ड वॉचिंग टीवी टू टॉकिंग टू मी। मुझे मूवीज देखने के बजाय टीवी सीरियल्स देखना ज्यादा पसंद था। सो आई प्रेफर्ड वॉचिंग टीवी सीरियल्स टू मूवीज। दो सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। जैसे मुझे गाना सुनने के बजाय मूवीज देखना ज्यादा पसंद था। सो आई प्रेफर्ड वॉचिंग मूवी टू लिसनिंग सॉन्ग्स। सो आई प्रेफर्ड वॉचिंग मूवी टू लिसनिंग सॉन्ग। मुझे यहां रुकने के बजाय वहां जाना ज्यादा पसंद था। सो आई प्रेफर्ड going there to staying here. So going there to staying here मतलब यहां रुकने के बजाय वहां जाना ज्यादा पसंद था। रोहन को अंग्रेजी बोलने के बजाय फ्रेंच बोलना ज्यादा पसंद था। सो रोहन प्रेफर्ड स्पीकिंग फ्रेंच टू इंग्लिश। रोहन को इंग्लिश बोलने के बजाय फ्रेंच बोलना ज्यादा पसंद था। सो रोहन प्रेफर्ड स्पीकिंग फ्रेंच टू इंग्लिश। मुझे बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा गाना गाना पसंद था। सो आई प्रेफर्ड सिंगिंग अ सॉन्ग टू टीचिंग स्टूडेंट्स। बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा गाना गाना पसंद था। सो आई प्रेफर्ड सिंगिंग अ सॉन्ग टू टीचिंग स्टूडेंट्स। इज इट ओके? तो इस तरह के सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं। कम ऑन, सेंटेंस आपके लिए। कम ऑन। राधा को खाना बनाने के बजाय चाय बनाना ज्यादा पसंद था। कम ऑन गाइस। राधा को खाना बनाने के बजाय चाय बनाना ज्यादा पसंद था। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी बनाइए। राधा को खाना बनाने के बजाय चाय बनाना ज्यादा पसंद था। राधा को खाना बनाने के बजाय
चाय बनाना ज्यादा पसंद था। जल्दी बनाए दोस्तों। वीरेंद्र सिंह, साइलेंट लेटर पर भी वीडियो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अचानक नहीं हो पाएगा। सो राधा को खाना बनाने के बजाय चाय बनाना ज्यादा पसंद था। कैसे बनाओगे दोस्तों? राधा को खाना बनाने के बजाय चाय बनाना ज्यादा पसंद था। खाना बनाने के बजाय बोला है ना मतलब अंजलि, मैंने चाय बनाना ज्यादा पसंद था ना भाई, तो वो पहले आएगा ना। सो राधा प्रिफर्ड प्रिपेयरिंग टी टू कुकिंग फूड, ऐसे आना चाहिए ना। उल्टा बना लिया है आपने अंजलि। ठीक है, चलिए फिर लास्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोस्तों आज का। वुड प्रेफर लास्ट स्ट्रक्चर होगा हमारा सेशन का। ठीक है, तो आज की क्लास फिर हम खत्म करेंगे। सब्जेक्ट वुड प्रेफर, फ्यूचर वाला सब्जेक्ट वुड प्रेफर, V1 ING देन ऑब्जेक्ट, फिर वुड प्रेफर और फिर यहां पर लगेगा टू। गलती से मैंने देन लिख दिया है, यहां लगेगा टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING देन ऑब्जेक्ट। देखिएगा, करता कुछ करने की बजाय कुछ और करना ज्यादा पसंद करेगा। मैं गाना गाने के बजाय डांस करना ज्यादा पसंद करूंगा। वह यहां आने के बजाय इंदौर जाना ज्यादा पसंद करेगा। मम्मी कपड़े धोने के बजाय टीवी देखना ज्यादा पसंद करेगी। वह बाइक खरीदने के बजाय लैपटॉप खरीदना ज्यादा पसंद करेगा। तो करता कोई काम करने के बजाय कोई दूसरा काम करना पसंद करेगा। सो वुड प्रेफर और यहां पर बीच में टू। देखिए कैसे बनेगा। मैं गाना गाने के बजाय डांस करना ज्यादा पसंद करूंगा। सो आई वुड प्रेफर डांसिंग टू सिंगिंग अ सॉन्ग। राम बिजनेस करने के बजाय नौकरी ढूंढना ज्यादा पसंद करेगा। सो राम वुड प्रेफर फाइंडिंग अ जॉब टू डूइंग बिजनेस। मैं चाय पीने के बजाय जूस पीना ज्यादा पसंद करूंगा। सो आई वुड प्रेफर ड्रिंकिंग जूस टू टेकिंग टी। चाय पीने के बजाय जूस पीना ज्यादा पसंद करूंगा। सो आई वुड प्रेफर ड्रिंकिंग जूस टू टेकिंग टी। मम्मी कपड़े धोने के बजाय टीवी देखना ज्यादा पसंद करेगी। सो मदर वुड प्रेफर वॉचिंग टीवी टू वॉशिंग क्लॉथ्स। मेरे पापा टीवी देखने के बजाय न्यूज़पेपर पढ़ना ज्यादा पसंद करेंगे। सो माय फादर वुड प्रेफर रीडिंग न्यूज़पेपर टू वॉचिंग टीवी। सो गाइस, जो काम करना पसंद करेंगे उसको आप पहले लाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। वह यहां आने के बजाय इंदौर जाना ज्यादा पसंद करेगा। सो ही वुड प्रेफर, फ्यूचर की बात है, ही वुड प्रेफर गोइंग टू इंदौर देन कमिंग हियर। तो वो यहां आने के बजाय इंदौर जाना ज्यादा पसंद करेगा। मैं आपको समझाने के बजाय खुद पढ़ना ज्यादा पसंद करूंगा। सो आई वुड प्रेफर studying myself to explaining you। मम्मी कपड़े धोने के बजाय टीवी देखना ज्यादा पसंद करेगी। सो मदर वुड प्रेफर watching TV to washing clothes। ठीक है, इस तरह से बनेगा यह फ्यूचर का। ठीक, सेंटेंस आपके लिए। मैं बुक पढ़ने के बजाय होमवर्क पूरा करना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं बुक पढ़ने के बजाय होमवर्क पूरा करना ज्यादा पसंद करूंगा। जल्दी बनाए दोस्तों। मैं बुक पढ़ने के बजाय होमवर्क पूरा करना ज्यादा पसंद करूंगा।